हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए आज की स्टोरी को मैं स्टार्ट कर देती हूँ। स्टोरी का नाम है माय इनोसेंट बॉयफ्रेंड। ओके, वांगशन होने वाली है, ठीक है। देन स्टार्ट करते हैं। अभी हम हमारे फर्स्ट कैरेक्टर वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो था ना, कार में था और उसके साइड में उसका पार्टनर बैठा हुआ था। जहाँ पे वांगजी अपने धीरे से हाथ को लेते जाते हुए उसके थाइस को सहलाने लगता है और कहता है, फुइंग मेरी तरफ देखो ना, फुइंग बस कहता है मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। तो वांगजी कहता है, ऐसा क्यों करना चाहते हो यार, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो बेबी, बताओ। विंग कहता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मतलब सब आपकी गलती है। तो वांगजी कहता है, अब मैंने क्या कर दिया। तो विंग कहता है, आपको सबके सामने मुझे किस करने की क्या ज़रूरत थी, हाँ आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वांगजी कहता है, विंग यू आर माय, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। विंग कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, आपका वो चिपचिपा किस मुझे पसंद नहीं। तो वांगजी कहता है, विंग सीरियसली, हाँ सब लोग किस करने के लिए मरते हैं और तुम देखो तुम्हें किस पसंद नहीं। तो विंग कहता है, मुझे नहीं पसंद, जब आप वो सलाइवा मुंह में डालते हो ना, वो गंदा गंदा लगता है मुझे। तो वांगजी बस अपना सर पीटते हुए कहता है कि हाँ ठीक है विंग, अब कर ही क्या सकते हैं। विंग कहता है कि हाँ चलिए घर चलते हैं। वांगजी कहता है, विंग तुम्हारे लिए मैं पार्टी छोड़कर आया हूँ। तो विंग कहता है, हाँ तो आप उन सारी लड़कियों के साथ कुछ करना चाहते थे, वो चार चार लड़कियाँ आपके आजू बाजू में थी, तो मतलब आप कुछ करने वाले थे उनके साथ, है ना। तो वांगजी बस विंग को देखता है और कहता है, नहीं बस मेरा आज जन्मदिन है ना विंग, तो जन्मदिन के दिन मेरे फ्रेंड्स थे, वो फ्रेंड्स। विंग कहता है, आपकी लड़कियाँ फ्रेंड्स कैसे हो सकती है भला। तो वांगजी कहता है, विंग जैसा तुम्हारा फ्रेंड न्यूज़ है वैसे मेरी फ्रेंड्स तो लड़कियाँ हो सकती है ना। विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाहता आपकी कोई गर्ल फ्रेंड हो करके। तो वांगजी कहता है, विंग देखो तुम्हारी जगह कोई नहीं लेने वाला। विंग कहता है, बट नहीं, वो लड़कियाँ अजीब से कपड़े पहनी हुई थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और आप भी उनकी तरफ नज़र दे रहे थे। तो वांगजी कहता है, वो लोग अगर मुझे ग्रीट करेंगे तो मैं तो ऑफकोर्स रिस्पॉन्स तो दूंगा ना। तो विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं। वांगजी कहता है, देखो मैंने सबके सामने तुम्हें किस करके बता तो दिया ना कि मैं ऑलरेडी बुक हो करके। विंग कहता है, मैं नहीं मानता। तो वांगजी कहता है, तो कैसे मानोगी। विंग कहता है, मुझे नहीं पता, अभी घर चलो। वांगजी कहता है, मैं इतनी बड़ी पार्टी छोड़ कर आया हूँ विंग तुम्हारे लिए। तो विंग कहता है, हाँ तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ तो आपको तो आना ही होगा ना मेरे लिए पार्टी छोड़कर। तो वांगजी कहता है, हाँ ठीक है चलो फिर घर चलते हैं। बट विंग कहता है, हाँ। तो वांगजी कहता है, आई वॉन्ट दिस। विंग कहता है, वॉट। ऐसे कहते विंग देखने लगता। तो वांगजी होता है ना, विंग के लोअर पार्ट के ऊपर अपने हाथ को रखने लगता है। विंग कहता है, आपको शर्म नहीं आती, हाँ अभी मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ और आप इस वक्त पे इस तरह की गंदी बातें कर रहे हो मेरे साथ, हाँ मुझे कोई बात नहीं सुननी आपकी, घर चलो, मुझे घर लेकर चलो। तो वांगजी कहता है, हाँ ठीक है। एंड यहाँ पे वांगजी और विंग लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं एक दूसरे के साथ, जहाँ पे विंग एंड वांगजी आ चुके थे अपने घर में, जहाँ पे विंग जो है ना चेंजिंग रूम में जाकर कपड़े चेंज करने के बाद अपने नाइट सूट को, बनी वाले नाइट सूट को पहनकर आ चुका था। वांगजी विंग को देखता है और भाई विंग को देखने के बाद ऑफकोर्स वो अराउज हो जाता है, बट क्या ही करे, ये विंग अराउजल समझता ही नहीं है। वांगजी के बॉडी में जो सेंसेशन चलती है वो समझता ही नहीं है, जहाँ पे वांगजी खुद भी एक बात लेकर आ जाता है बिल्कुल। एंड देन उसके बाद विंग जो बेड पर लेटा हुआ था, वांगजी बेड पर आकर लेटता है और कहता है, विंग कहता है। तो वांगजी कहता है, तुम्हारा पेट तो भरा था ना, मतलब कि तुमने खा तो लिया था ना। विंग कहता है, वो सब तमाशा देखने के बाद में कुछ खा भी सकता था भरा। वांगजी कहता है, विंग बस वो मेरा जन्मदिन था यार, मेरे दोस्त मुझे बस पार्टी दे रहे थे, विशेष करने के लिए आए थे। तो विंग कहता, लड़कों का तो ठीक है बट लड़कियों का क्या, हाँ। तो वांगजी कहता है, विंग तुम्हें लड़कों से जेलसी फील करनी चाहिए ना कि लड़कियों से। तो विंग कहता है, नहीं मैं तो लड़कियों से ही जेलसी फील करूँगा क्योंकि उनके पास सारी चीज़ें हैं जो एक लड़की को चाहिए होती है और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ। वांगजी बस कहता, ठीक है सॉरी, ठीक है नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगा। विंग कहता, आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, आप ऐसी गलती नहीं कर सकते हो वरना तो मैं आपसे बात ही नहीं करूँगा, मैं तो आपसे दूर ही हो जाऊँगा। वांगजी कहता, विंग इतना बड़ा गुनाह मत करना मेरे साथ प्लीज़, इतना बड़ा अन्याय मत करना मेरे साथ विंग। विंग कहता, मुझे नहीं करनी बात, मैं सो रहा हूँ। ऐसे कहते जो ना विंग आंखें बंद कर लेता, तभी वांगजी होता है ना विंग के कमर के ऊपर हाथ रख देता है। एंड देन उसके बाद विंग के कमर के ऊपर हाथ रखने में होता है ना, विंग को अपनी तरफ खींच लेता है। और विंग तो आ तो चुका था, वांगजी जैसे विंग के नेक के अंदर अपने सर को घुसाता है ना, विंग का एक हाथ आ जाता है और वांगजी के मुंह को दूर धक्के करते हुए कहता है कि मुझे सोना है, आप इस तरह की हरकतें मत करो, शेमलेस परफेक्ट कहीं के। वांगजी बस होता है ना पीछे हटते कहता है, विंग एक बार तो करने दो ना। विंग कहता, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे अब हम वांगजी की तरफ से स्टोरी देखते हैं, मतलब वांगजी क्या कहना चाहता है।
वांग जी, विंग विंग और मैं 2 साल से डेट कर रहे हैं, 2 साल। देन हमने डेट कहाँ से करना स्टार्ट कर दिया, तो अब जान लेते हम भी। जहाँ पे वांग जी का फ्रेंड था सॉन्गलैंड। सॉन्गलैंड का एक बॉयफ्रेंड था जिसका था नाम न्यूजैन। और विंग जो अब बड़ा हो रहा था, देन सॉन्गलैंड के साथ हमारे सॉन्गलैंड एंड न्यूजैन एंड विंग तीनों घूमने के लिए आए थे। तो सॉन्गलैंड ने हमारे वांग जी को बुला लिया था, और वांग जी ने पहली बार हमारे विंग को देखा ना, तो उसे देखने के बाद वांग जी पूरा फ्लैट हो गया। इसलिए वांग जी ने विंग के पीछे यहाँ से वहाँ घूम कर विंग को पटा लिया। कहे तो न्यूजैन ने ज़्यादा मदद की हमारी वांग जी की, क्योंकि विंग पूरा इनोसेंट था, उसे तो कुछ समझ में भी नहीं आता था बॉयफ्रेंड क्या होता है। स्टार्टिंग में वांग जी को उसके साथ डेट करने में बहुत प्रॉब्लम हुआ। कहे तो विंग के पास कोई बात होती नहीं थी करने के लिए। एंड देन वांग जी अगर कुछ बाहर घूमने के लिए चलने के लिए कहे, तो विंग बस बोल देता था कि मम्मा नहीं मानेगी, और शीजे नहीं मानेगी, गगा नहीं मानेंगे। और विंग के ये ड्रामा स्टार्ट हो जाते थे हमारे वांग जी के साथ। तो वांग जी ने 2 से 3 महीने बहुत ज़्यादा ही विंग को पेशेंट के साथ हैंडल किया। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग ने एक प्रॉपर तरीके से डेट करना स्टार्ट कर दिया। वो बाहर घूमने जाते थे, एंड वांग जी उसे बाहर लेकर जाता था, क्लबिंग वगैरह करते थे। एंड देन विंग के लिए वांग जी बहुत सारी चीज़ें बाय भी करने लगा। एंड विंग को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वांग जी अपनी खुशी से विंग के लिए लेकर आता था, तो विंग को बहुत अच्छा लगता था। एंड देन जब वांग जी का जन्मदिन आया, हाँ जन्मदिन आया, उस दिन होता ना, वांग जी ने विंग को किस किया। हाँ, उसने किस किया, क्योंकि विंग ने उसके लिए एक गिफ्ट लाया था प्यारा सा। तो वांग जी ने ऑब्वियसली, भाई बहुत वक्त हो चुका था उन लोगों को डेट करते हो, तो वांग जी ने पहली बार हमारे विंग को किस किया। एंड क्या हुआ होगा आप सोच भी नहीं सकते। वांग जी के फेस पे एक तमाचा आया, जहाँ पे वांग जी लाइक पूरा शॉक हो चुका था। न्यूज़ एंड वांग जी के जो दोस्त थे ना, वो वांग जी को बस देख रहे थे, भाई ये तो तेरा बॉयफ्रेंड है ना, तेरे को थप्पड़ क्यों मारा। वांग जी बस विंग से कह रहे, तुम्हें क्या हो गया, और विंग वहाँ पे रोने लगा। एंड देन उसके बाद विंग ने बस मुझे बताया कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया ये चीज़ें, ये गंदी गंदी चीज़ें मेरे साथ मत करना करके। तो वांग जी बस समझ गया कि इस चीज़ के बारे में भी विंग को कोई नॉलेज नहीं, इसलिए वांग जी ने धीरे धीरे विंग को इस चीज़ के बारे में बताया। हाँ बताया। देन उसके बाद वांग जी ने ट्राई किया, बट विंग का हमेशा यही रहता है कि उसकी नोज़ बीच में आ रही है, उसके तीत एक दूसरे से लग रहे हैं, या उसका सलाइवा यहाँ से वहाँ जा रहा है, या टंग टू टंग फाइटिंग विंग को बिल्कुल पसंद नहीं आता। मतलब विंग को किस पसंद ही नहीं आता था। वांग जी ने उसे कितनी बार कहा है कि ये बस अपने प्यार को शो करने के लिए होता है ये किस, बट हमारे वांग जी की बातें विंग ने हमेशा इग्नोर कर दी। विंग ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, प्यार तो बस प्यार होता है, हाँ बॉडी से को थोड़ी ना प्यार होता है। तो वांग जी ने बस कहा कि विंग, मैं भी बॉडी का प्यार नहीं कह रहा हूँ, बट कभी एक बार तो हम लोग किस कर सकते हैं ना। बट विंग ने हमेशा उसे मना कर दिया और टालता गया। देन उसके बाद वांग जी ने विंग के बॉडी के ऊपर टच करते हुए विंग को एक्साइटेड करने की कोशिश की, जहाँ पे वांग जी विंग को एक्साइटेड करने के बाद, और विंग एक्साइटेड होते होते हो ना बीच में बस अपना ये लगा देता, मुझे पानी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, मुझे अजीब लग रहा है, मेरा गला सूखने लगा है, मुझे हॉट फील हो रहा है, एसी लगा दो, मैं नहाने जा रहा हूँ। ऐसी वैसी बातें करके हमेशा वांग जी को अपने आप से दूर रखा विंग ने। एंड वांग जी बस विंग को देखता रहा। एंड देन वांग जी अगर कोई नई चीज़ विंग के साथ ट्राई करने की कोशिश करता, जैसे कि विंग के चेस्ट को पिंच करने की कोशिश, विंग कहता दर्द हो रहा है, दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आओ, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद ऐसे करने के चक्कर में वांग जी अभी तक, मतलब साफ शब्दों में कहा जाए तो वो दोनों ही साथ में ही वर्जन थे। जहाँ पे वांग जी बहुत बार कोशिश कर चुका है, 2 सालों में तो इतनी कोशिश कर चुका है जितनी तो उसने पढ़ाई करने में कोशिश नहीं की होगी। और वांग जी बस समझ नहीं पाता, मतलब उसे ये विंग पसंद है, ऐसा तो नहीं है विंग और वो फिजिकल नहीं हो रही इसलिए वांग जी छोड़ देगा, ऐसा वांग जी नहीं कर सकता है, क्योंकि वांग जी को विंग पसंद है। बट विंग ऐसा करता है कि वांग जी को कभी कभी गुस्सा आ जाता है। एंड ऑब्वियसली विंग को कोई चीज़ पता नहीं होती है, तो इतने प्यार से वांग जी को पूछता है कि सच में वांग जी का दिल ही बाहर आ जाता है। एंड ऐसा ही वांग जी के साथ भी नहीं होता है, न्यूज़ान के साथ भी हो जाता है। न्यूज़ान से तो विंग इतनी अजीब अजीब चीज़ें पूछता है, जहाँ पे न्यूज़ान तो लाइक, भाई तू करके देख लेना, तेरे को पता चल जाएगा। और विंग को जब से पता चला कि इंटीमेसी के दौरान पेन होता है, तब से विंग ने बस यही कर दिया कि उसे कभी करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी उसके करीब जाने की कोशिश करते हैं, उसकी बॉडी को टच करने, पर बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो करने ही नहीं देता है। देन अब प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे हमारा वांग जी होता है ना, वो विंग को देख कर बस कहता है कि पता नहीं विंग तुम कब समझोगे, हाँ आई वॉन्ट यू, मुझे तुम चाहिए, हाँ बट मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह का फिज़िकल जो रिलेशनशिप है ना, ज़बरदस्ती से नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी सेम बराबर में फ़ील करो जैसा मैं तुम्हारे लिए फ़ील करता हूँ विंग, इसलिए तुम्हें खुद पर कंट्रोल करके रखा है। बट तुम देखो, ऐसे कहते वांग जी बस अपनी आंखों को बंद कर लेता है। अब यहाँ से हम सुबह का सीन देखते हैं। सुबह के टाइम पे हमारा विंग उठ चुका था। हाँ मैं ये बताना भूल गई, लगता है ये दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं 1 साल पहले से। जब विंग जो हॉस्टल में रहने के लिए गया ना, तो इसलिए विंग ने जस्ट सोचा कि माँ बाप को बता, मतलब अपनी माँ को बता दिया कि वो हॉस्टल में रहता है, बट वांग जी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहता है। तो अभी
वो दोनों साथ में थे। देन अभी हम सुबह के टाइम पे देखते हैं जहाँ पे हमारा विंग आंखें खोल चुका था। आंखें खोलने के बाद वो वांग जी को देखता है एंड देन वांग जी को देखने के बाद होता है थोड़ा सा है ना धीरे से अपने हाथ को वांग जी के फेस के ऊपर रखते हैं और कहते हैं गुड मॉर्निंग लांसान। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद वो वहाँ से उठकर वॉशरूम में जा चुका था और मॉर्निंग रूटीन को कंप्लीट करके बाहर आकर वो ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। एंड हमारा वांग जी भी उठकर बैठ चुका था। देन उसके बाद वो बेड को देखता है और कहता है खाली, बस खाली, कभी तो मुझे हक करके नहीं उठ सकते हो सच में विंग। ऐसे कहते वांग जी जो शावर लेने के लिए जा चुका था। शावर लेकर कुछ वक्त के बाद वो बाहर आता है और विंग कहते थे विंग ने ब्रेकफास्ट लगा दिया था। देन वांग जी को देखते कहता है चलो चलो आओ जल्दी जल्दी। वांग जी कहता है एंड वांग जी ब्रेकफास्ट को खाने लगता है एंड खाते वक्त विंग को देख रहा था। वांग जी मन में कहता है कि एक बार तो कभी अपनी माउथ से भी मुझे कुछ खिला दो। हाँ मैं तो तरस रहा हूँ, तुम्हारे हाथों से खा खा कर मैं थक चुका हूँ, अब तो मुझे बस तुम्हारे मुँह से खाना है विंग, काश तुम खिला पाते। विंग कहता है क्या हो गया, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, फिर से आप मुझे अजीब नज़रों से देख रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो वांग जी कहता नहीं, मैं बस खाने को देख रहा था विंग, खाने की तारीफ़ करनी है ना, तुमने इतना प्यारा जो खाना बनाया मेरे लिए, सच में विंग तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो। विंग कहता ओह थैंक यू। ऐसे विंग कहता है जहाँ पे वांग जी उसे बस देखने लगता है। वांग जी बस उसे देखे जा रहा था जहाँ पे विंग कहता कि देखो ये सैंडविच है ना आपके लिए बनाया स्पेशली। तो वांग जी कहता थैंक यू ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी खाने लगता है। खाते वक्त विंग को देखने लगता है जहाँ पे विंग की फिंगर जो थी ना वो ऑयली हो चुकी थी थोड़ी सी। तो वांग जी बस देख रहा था। वांग जी विंग के फिंगर को देख रहा था जो चमक रही थी। वांग जी विंग के लिप्स जो चमक रहे थे एंड देन उसके बाद विंग की जो ब्लिंकिंग आइज़ जो उस सैंडविच को देखी जा रही थी एंड नूडल्स को, जहाँ पे हमारा वांग जी बस उसे देखते हुए कहता हाँ इतनी क्यूट हरकतें क्यों करते हो विंग, मुझे अराउज़ क्यों करते हो ऐसी हरकतें करके, और जब तुम्हारे करीब आऊँगा तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं होता है तुमने क्या किया है और क्या नहीं। तो हाँ ऐसे कहते हुए जो वांग जी बस लंबी सी सांस लेता है। देन तभी डोरबेल बजती है, इसके कारण जो वांग जी उठकर दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है जहाँ पे न्यू सन था, क्योंकि न्यू सन भी साइड वाले ही कमरे में रहता था और सॉन्गलैंड भी, तो वो दोनों आ चुके थे और कहते गुड मॉर्निंग गाइस, क्या चल रहा है तुम दोनों का। तभी विंग कहता है कुछ नहीं ब्रेकफास्ट कर रहे, तुम भी करो न्यू सन। न्यू सन हाँ हाँ क्यों नहीं। न्यू सन भी ज्वाइन होते हुए कहता वैसे विंग आज जॉब के लिए हम जाने वाले हैं ना। तो विंग कहता ओके जाएंगे। तब वांग जी कहते तुम दोनों को जॉब करने की ज़रूरत ही क्या है। न्यू सन कहता है अरे यार हम हर बार तुम लोगों के पैसों का इस्तेमाल करते बट ये भी तो अच्छा नहीं लगता है ना, तो हमें भी तो पैसे कमाने होंगे ना, है ना। विंग कहता सही कहा, मुझे भी तो पैसे कमाने होंगे ना। हाँ माँ बाप जो पैसे भेजते हैं उन्हें तो मैं सेव कर रहा हूँ बट फिर भी खुद के तो कुछ अर्निंग होनी चाहिए ना। और वैसे भी वांग जी तुम तो बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए करते रहते हो, तुम तो देखो इस अपार्टमेंट का रेंट भी तुम ही दे रहे हो, घर का खर्च भी तुम ही चला रहे हो और मैं तो कुछ करता भी नहीं, तुम यहाँ तक कि मेरा भी खर्च तुम ही चला रहे हो। तो वांग जी कहता क्योंकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो इसलिए। तो विंग कहता तभी हमारा सॉन्गलैंड न्यू सन का हाथ पकड़ देता था और वैसे भी मैं भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ भूलो मत सॉन्गलैंड ऐसे कहता है। तो न्यू सन कहता हाँ मुझे पता है बेबी तुम मेरे प्यार से क्यूट से बॉयफ्रेंड हो, ऐसे कहते वो दोनों एक दूसरे को किस करते। जहाँ पे वांग जी ये देखने के बाद लाइक भाई तू जलाने के लिए यहाँ पे आकर बैठा है क्या, तुझे जलाना है मुझे, ऐसे कहते वांग जी बस देख रहा था। तभी सॉन्गलैंड वांग जी के फेस को देखने के बाद वो कहते अच्छा हाँ तो वांग जी हमें चलना है। तो वांग जी कहते हाँ चलना तो मुझे भी है, बस इन सारी चीज़ों से दूर। ऐसे कहते वांग जी होता है ना वो आधा सैंडविच को खाए बस वहाँ से अपने कमरे में जाता है, चेंज करके आता है और सॉन्गलैंड के साथ वहाँ से चला जाता है। सॉन्गलैंड कहता है ब्रो तुझे हुआ क्या है। वांग जी कहता है तुझे पता है ना तू मुझे जलाता क्यों है। सॉन्गलैंड कहता है अरे यार मैं भूल गया था। वांग जी कहता है तू हमेशा भूल जाता है सॉन्गलैंड, तुझे पता है ना विंग और मैं। वो कहता है कि अरे यार मुझे भी समझ में नहीं आता है वांग जी, वो मतलब वो तुझे छूने क्यों नहीं देता खुद को। तो वांग जी कहता मुझे भी नहीं पता, हाँ मुझे भी समझ में नहीं आता यार वो इन सारी चीज़ों से डरता क्यों है, जैसे कि मैं उसको खा जाऊँगा, मैं क्या मैं शेर लगता हूँ जो उसे खा जाएगा। जहाँ पे सॉन्गलैंड वांग जी को देखता है ऑफकोर्स ब्रो तो शेर है, तेरे अंदर की जो आग है ना अपने शिकार को खाने की मैं ही देख सकता हूँ। वांग जी कहता है सॉन्गलैंड यार तो कैसी बात कर रहा है यार, मैं सच में यार मैं विंग के साथ मतलब उसे अपना बनाना चाहता हूँ बट विंग है जो वो हमेशा कोई ना कोई चीज़ लेकर आकर बस मुझे रोक देता है। तो सॉन्गलैंड कहता है तो कुछ करना। वांग जी कहते हैं मैं क्या करूँ, हाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, 2 साल हो चुके, 2 सालों से हम डेटिंग कर रहे हैं, हाँ 1 साल से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे। लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं तो लोग एक दूसरे से करीब आते हैं, हाँ बट नहीं विंग को हक करना भी मेरे लिए मतलब होता ना कि एक पहाड़ तोड़ने जैसी सिचुएशन हो जाती है। विंग को हक करके कुछ वक्त तक रहो उसके बाद विंग खुद ब खुद अपने हाथ को हटा देता है, मतलब क्या है मैं उसके बॉडी से चिपक भी नहीं सकता हूँ सच में यार, हग नहीं कर सकते हैं एक दूसरे का, बस हाथ पकड़ सकते हैं और कुछ भी नहीं, बस कुछ भी नहीं। मुझे तो लगता है कि मैं अपने भाई के साथ रह रहा हूँ। सॉन्गलैंड के तरफ रियली। तो वांग जी कहता ऑफकोर्स यार मुझे ऐसा ही लग रहा है, मेरे भाई के साथ भी जब मैं रहा था ना मेरे भाई ऐसे ही हम लोग रहते थे एक दूसरे के साथ,
हाथ पकड़ते थे। एंड भाई मैं तो भाई को हक भी करके सो सकता था, बट यहाँ तो ऐसा नहीं है। न्यूज़ मतलब मुझे समझ में नहीं आता, 1 साल से यही चीज़ चलती है, मैं विंग को कैसे समझाऊँ। तो सॉन्गलैंड कहता ब्रो तू उससे प्यार करता है ना। तो वांग जी कहता वही तो, मैं उससे प्यार करता हूँ, इसलिए तो मैं उसे ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। बट विंग समझता ही नहीं है। यार मैंने कभी उससे शादी कर ली तो मेरा क्या होगा। तो मतलब सॉन्गलैंड कहता है भाई तेरी तो ज़िंदगी मज़े में होगी। तो वांग जी कहता है, ऐसे कहता है ना, वांग जी सुनता है तो सॉन्गलैंड से सॉन्गलैंड ऐसा कहता है। तो वांग जी कहता है ये तुम्हारा मतलब क्या है। वो कहता है अरे यार मैं ये बोलना चाहता हूँ कि तेरी ज़िंदगी मज़े में क्यों होगी, क्योंकि तुझे कुछ मिलेगा ही नहीं, तू संन्यास लेगा उसके बाद। तो वांग जी कहता है हाँ चिढ़ा ले तेरे काम तो तेरे पास तो यही काम है कि मुझे चिढ़ाता रहे हमेशा, है ना, और कोई काम तो नहीं है तेरे पास। वो कहता है ब्रो आखिरकार मैं कौन से काम करूँ। हाँ काम करने के लिए कुछ काम भी तो होने चाहिए ना, जो मेरे पास नहीं है। तो मैं कोई काम करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मुझे ये सारी चीज़ें करते वक्त बहुत मज़ा आता है। ऐसे कहती जो ना सॉन्गलैंड बस स्माइल करने लगता है, जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ तुझे मज़ा आता है और मुझे सज़ा मिलती है। हाँ ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी बस कहता है, और वांग जी कहता है तू बहुत लकी है यार। तो कहता है ऑफकोर्स मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि न्यू सैन लाइक मेरे ऊपर मरता जाता है, और हम लोग बेड टाइम कितना ज़्यादा मज़े से बिताते हैं एक दूसरे के साथ, और न्यू सैन तो मुझे छोड़ना ही नहीं चाहता। तो वांग जी कहता है तो फिर से जले पे नमक छिड़का है। वो कहता है अरे सॉरी ब्रो सॉरी। हाँ यार तुझे ये बात बता भी नहीं सकता, मुझे अपने जैसे लोगों को ढूंढना होगा जिनके साथ मैं ये बात शेयर कर सकता हूँ। न्यू सैन और मेरा बेड टाइम कितना मज़ेदार होता है, मैं उसी के साथ शेयर कर सकता हूँ। अब क्या ही कर सकते वांग जी, तुम्हारे नसीब में ये सारी चीज़ें है ही नहीं, शायद तुम्हारा विंग ये सब करना ही नहीं चाहता। वांग जी कहता हाँ सच में मुझे भी यही लगता है, मतलब मुझे भी कभी कभी ना विंग के ऊपर डाउट होता है क्या विंग मेरे साथ वो सब करना चाहता भी है या नहीं, क्योंकि विंग कुछ भी नहीं, वो मुझे करने ही नहीं देता। हाँ मुझे कभी भी नफरत होती खुद से कि क्या मेरे में कोई प्रॉब्लम है। हाँ मैंने क्या कोई गलती कर दी है। हाँ मुझे समझ में नहीं आता है। वाह सच में यार मैं क्या करूँ बता दो। हाँ वो कहता है कि हमारा सॉन्गलैंड कहता है कि ब्रो मैं तुझे आइडिया दूंगा तू वो करेगा क्या। वो कहता है कि ऑफ कोर्स यार मैं करूँगा। मैं विंग को इनोसेंट समझता रहा इतने वक्त तक, मैं इनोसेंट समझते हुए विंग के साथ कुछ किसी भी तरह से फोर्स नहीं किया, बट यार ये इनोसेंट किस काम की जहाँ पे मेरे को शांति ना दे। तो कहता है अरे यार कोई ना। वो कहता है कि सॉन्गलैंड जब तेरे साथ था तब तुझे पता चलता है, तू तो मस्त इंजॉय करता है और मेरी यहाँ पे लगी पड़ी है। वो कहता है अरे यार तो विंग को समझाना, मतलब तो विंग को कुछ कोई बात समझा नहीं सकता। वो कहता है विंग को समझाना मतलब एक भैंस के सामने बीन बजाने की जैसा है। वो कहता है हाँ क्यों। और मुझे कहता है अरे यार वो समझता ही नहीं है, उसे उसे समझाना मतलब सच में एक सबसे दुनिया का मेरे को लगता है सबसे बड़ा टास्क होगा उसे समझाना। वो अपनी मीठी मीठी बातों में हमारी बात सुन भी लेगा, पर जब करने की बारी आएगी तब भाई उसके डर के कारण दूसरा इंसान भी डरने लगेगा, मतलब उसे डर लग रहा है इसलिए मुझे भी डरना होगा। रियली विंग पता है लास्ट टाइम की बात बताता हूँ, मैं बस रात के वक्त थोड़ा सा ड्रिंक करके आया था। देन उसके बाद मेरा मूड बन गया था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो उसके करीब चला जाता हूँ, इसलिए मैं धीरे धीरे विंग के करीब चला गया। देन उसके बाद मैं उसके बॉडी को टच करते हुए पूरा एक्साइटेड कर चुका था। हाँ और वो पूरा एक्साइटेड भी लग रहा था, पर देन जब मैंने उसके पैंट के अंदर हाथ डाला लाइक वो मतलब उसके अंदर कोई फीलिंग्स है या नहीं, पूरी फीलिंग्स उसकी गायब हो चुकी थी। मैं बस शॉक। कभी कभी मुझे ये डाउट भी होता है कि विंग एसेक्सुअल तो नहीं बन गया यार। वो कहते व्हाट वांग जी तो क्या बकवास बोल रहा है यार, वो तेरा पार्टनर है। वांग जी कहता है कि हाँ इसलिए तो वो मेरा पार्टनर है, इसलिए तो मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाता हूँ। मुझे बहुत बार सोचना पड़ता है यार कि आखिरकार विंग में क्या ही खराबी हो गई है, मतलब वो इस तरह की हरकतें करता है। सीरियसली मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ यार विंग की हरकतों को। वो कहता है कि ब्रो कोई ना चिंता ना करना। तो वांग जी कहता है कैसे चिंता ना करे। हाँ सॉन्गलैंड एंड वांग जी ऐसी कुछ बातें करते हुए बस वहाँ से खसक चुके थे, कहे तो वो निकल चुके थे। अब विंग एंड न्यू सैन को देखते हैं। न्यू सैन कहता है वैसे विंग कहता है वो कहता है कि हम जॉब तो ढूंढने के लिए जा रहे हैं एंड देन उसके बाद हम कॉलेज भी जाएंगे, बट विंग एक क्वेश्चन था मेरे मन में। तो विंग कहता है हाँ पूछो ना न्यू सैन कहता है ब्रो मुझे पता चला है कि तू वांग जी से दूर भागता है। विंग कहता है हाँ ये किसने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वांग जी और मैं तो बहुत खुश है। वो कहता है अरे यार विंग तेरा खुश होना और उसका खुश होना अलग होता है। विंग कहता है उसका खुश होना मेरी खुशी में वो खुश होता है। वो कहता है कि हाँ विंग ब्रो हाँ तेरी खुशी में वो खुश होता होगा, बट विंग तो उसकी भी तो खुशी समझना। तो विंग कहता है उसकी खुशी तो मेरे साथ ही है। तो न्यू सैन कहता है भाई तुझे बताना ही बेकार है। विंग ब्रो देख विंग तो ऐसा ही रहा ना तेरा वांग जी चला जाएगा। विंग कहता है हाँ नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो मुझसे प्यार करता है, वो कहीं नहीं जाएगा। न्यू सैन कहता है
ब्रो तुझे तो पता है ना वांग जी को क्या चाहिए तो। विंग कहता है बट नहीं कहता है ब्रो तू इतना बोला बन के मत रहे। हाँ तुझे तुझे प्रॉब्लम क्या है यार, तू क्यों नहीं कर सुनना चाहता। तो विंग कहता है मुझे डर लगता है यार। तो न्यूज़ कहता है क्यों डर लगता है। विंग कहता है अरे यार मैंने जहाँ तक ही सुना है उसमें कितना पेन होता है, देन वो सारी चीज़ें होती है, मुझे डर लगता है। तुझे पता है ना जब वांग जी ने मुझे किस किया था तब मेरी बॉडी मतलब मुझे कितना अजीब लगा था। वो कहता है कि तुझे अजीब लगा था इसलिए तो तुझे और बार करना चाहिए। हाँ बता दो तू एक सेक्सुअल तो नहीं बन गया है ना। विंग तो व्हाट नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो न्यूज़ कहता है ब्रो जितना मैंने तेरे बारे में अभी सुना है कि तू तो वांग जी को अपने करीब तक नहीं आने देता। हाँ क्यों बोल तो क्यों नहीं आने देता। तो वांग जी विंग कहता कि अरे नहीं ऐसा नहीं है न्यूज़न, हम दोनों तो साथ में रोज़ बेड पर सोते हैं, हम तो एक दूसरे के करीब ही होते हैं। तो न्यूज़न कहता कि हाँ वैसे करीब होने में और दूसरी तरह से करीब होने में फ़र्क है। तो विंग कहता तुम्हारा मतलब क्या है। न्यूज़न कहता है भाई क्या वो तुम दोनों एक दूसरे की बॉडी को टच नहीं करते हो। विंग कहता वो टच करने की क्या ज़रूरत है, रात के वक्त पे सब लोग तो सोते ही रहते हैं तो हम बस डायरेक्टली सो जाते हैं। न्यूज़न कहता क्या वांग जी करने की कोशिश नहीं करता। तो विंग कहता वो करता है बट मैं उसे बोल देता हूँ कि चुपचाप से सो जाओ करके। तो न्यूज़ कहता है वाह क्या बात है, यही तुझे बोलकर खुशी होती होगी ना। विंग कहता हाँ रात के टाइम तो सब लोग सोते ही है ना। न्यूज़ कहता है कुछ लोग होते हैं जो रात के टाइम पे रोमांस भी करते हैं विंग। विंग कहता हाँ न्यूज़ तुझे क्या लगता है वांग जी ऐसा सोचता होगा। बिल्कुल भी नहीं, वांग जी की सोच ऐसी नहीं है, तुम्हारी गंदी सोच है वांग जी। न्यूज़ विंग को देखता है और कहता है विंग तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। विंग कहता क्यों। न्यूज़ कहता है ब्रो रात के टाइम पे जो कपल्स होते हैं ये सारी चीज़ें सोचते ही है। विंग कहता नहीं वांग जी ने तो कभी मुझे ये चीज़ बताई नहीं। हाँ तो न्यूज़ कहता है भाई तुझे वो टच करता है तो तेरे अंदर रिएक्शन होता है। विंग कहता अभी तो बिल्कुल नहीं किया एंड देन पहले 2-3 बार किया था बट मैंने उसे बोल दिया था कि मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आई करके, तो उसने उसके बाद नहीं किया, वो बस मुझे हक करता है देन उसके बाद बस और कुछ नहीं। तो न्यूज़ कहता है वाह क्या बात है विंग मैं लिख कर दे रहा हूँ तुमको, वांग जी किसी ना किसी के पास चला जाएगा यू नो। विंग कहता नहीं हुसैन तेरी गलतफहमी है, क्या तुझे लगता है सॉन्गलैंड ऐसा करेगा करके। हाँ तो न्यूज़ कहता बिल्कुल भी नहीं। तो विंग कहता मुझे भी पता है कि वांग जी भी ऐसा नहीं करने वाला करके। वांग जी लव मी। न्यूज़ कहता है हाँ तेरा लव है ना विंग कब ख़त्म हो जाएगा ना पता ही नहीं चलेगा। विंग कहता व्हाट यू मीन। विंग बस कहता है कि ऐसा कुछ नहीं तो ज़्यादा सोच रहा है। वो कहता है कि जब तेरे हाथ से वांग जी निकल जाएगा ना तब तुम्हें समझ में आएगा। हाँ तो विंग कहता कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होता नहीं हुसैन, हाँ हम शादी करेंगे फिर हम साथ में रहेंगे, मैं अपने फैमिली को भी बताऊंगा वांग जी के बारे में। वो कहता कि हाँ तेरी ऐसी फितरत रही ना विंग वो तेरे पल्ले भी नहीं पड़ तेरे साथ रहने के लिए वो राज़ी भी नहीं होगा। विंग कहता ऐसा कुछ नहीं हुसैन, वांग जी तो मुझे ऐसा कभी कुछ कहता ही नहीं है, तू ही मुझे उटपटांग चीज़ें बताता रहता है। न्यूज़ कहता है ब्रो मैं तुझे सही चीज़ें बताता हूँ विंग, यार विंग तुझे समझ में आ रहा है कोई भी इंसान फिज़िकल चीज़ें किए बिना एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। तो विंग कहता वो फिज़िकल चीज़ों में दर्द होता है, एक दूसरे को दर्द देकर वो कैसे एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, मुझे ये समझ भी नहीं आता। तो न्यूज़ कहता है भाई तू एक करके तो देखना। विंग कहता नहीं बाबा मैं नहीं करने वाला, मैं ऐसी गंदी चीज़ें बिल्कुल नहीं करूँगा, वो तेरे ऊपर ही सूट करती है तू ही कर। न्यूज़ कहता है वाह ठीक है वो चीज़ें तो मेरे लिए बहुत अच्छी बनी है एंड पता है सॉन्गलैंड में बहुत ज़्यादा खुश है बहुत ज़्यादा ही, और वांग जी को देख वो हमेशा दुखी लगता है तुझे देखने के बाद। विंग कहता क्या मतलब है, मैं भी तो उसे खुश ही रखता हूँ ना। न्यूज़ तो क्या खुश रखता है। तो विंग कहता मैं सुबह उठता हूँ उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ उसके कपड़े धोता हूँ हैं, उसके बाद मैं उसके लिए दोपहर के टाइम पे भी खाना लेकर जाता हूँ एंड देन उसके बाद हम शाम के टाइम पे भी हम साथ में मिलकर खाना खाते हैं टीवी देखते हैं देन उसके बाद साथ में बेड पर जाकर सो जाते हैं। न्यूज़ कहता है ओ माय गॉड मतलब इसको खुशी कहते हैं तुम्हारे शब्दों में। तो विंग कहता ऑब्वियसली यही तो खुशी है ना, मैं उसके लिए कितना सब कुछ करता हूँ वो कितना खुश होता है मेरे साथ ये सब करके। तो न्यूज़ कहता है हाँ तेरी तो खुशी अजीब ही है विंग, पता है मैं क्या करता हूँ। विंग कहता है क्या। तो न्यूज़ कहता है मॉर्निंग में उठता हूँ और सॉन्गलैंड को पहले तो एक किस करता हूँ एंड किस करने के बाद हम दोनों साथ में जाकर साथ में ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद हम शावर भी साथ में लेते हैं एक दूसरे के बॉडी को किस करते हुए एंड देन उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ शावर में एक राउंड परफॉर्म करते हुए। कहते छी तुम्हें तो सुबह को ही गंदा कर दिया तुमने तो। न्यूज़ कहता है सुन तो पहले। देन उसके बाद हम लोग शावर लेने के बाद बाहर आते हैं और एक दूसरे के कपड़ों को कभी कभी ट्राई करते हैं दैन इंजॉय करते हैं। फिर कपड़े पहनने के बाद हम अपने आप को सेट करते हैं, उसके बाद हम दोनों आकर साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट बनाते हैं एक दूसरे के साथ हंसी खुशी। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद हम साथ में एक दूसरे को टॉक करते हुए अजीब सी बातें बोले एक कहे तो फ्लर्टी करते हुए एक दूसरे के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन जो घर के काम होते हैं ना वो तो मेट कर देती है एंड देन जो कुछ बचा होता है वो हम दोनों साथ में मिलकर करते हैं, हर चीज़ साथ में मिलकर करते भी, बस यहाँ तक कि तुम्हारे घर में भी आना होता है तो साथ में मिलकर आते हैं। एंड ऊपर से
उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद दोपहर के टाइम पे जब मैं उसे मिलने के लिए जाता हूँ ना, एक रोमांटिक सा उसे किस देता हूँ। वो घर से बाहर जा रहा है तब मैं उसे एक किस देता हूँ। एंड देन उसके बाद वो घर पे आता है तब एक गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग हग देता हूँ, यहाँ तक कि किस करता हूँ। एंड देन उसके बाद हम शाम को एक साथ शावर लेते हैं। उसके बाद साथ में एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं। देन टीवी देखते हुए हम रोमांटिक मोमेंट को एक दूसरे के साथ बिताते हैं। देन वो रोमांटिक मोमेंट हमारा डायरेक्टली बेड पर आकर रुक जाता है। एंड देन एक दूसरे के साथ एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करने के बाद हमारी ज़िंदगी हमें खुशियाँ भरी लगती है। हाँ, तुम्हारी ज़िंदगी को देखो और मेरी ज़िंदगी को देखो, तुम तो हर चीज़ अकेले करते हो। तो विंग कहता है तो मैं जल्दी उठ जाता हूँ इसलिए मैं करता हूँ, वांग जी जल्दी नहीं उठता ना इसलिए। वो कहता है वाओ, क्या तुम एक साथ दोनों मिलकर ये सब कुछ करना नहीं चाहते हो विंग? विंग कहता है बट क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। न्यूज़ का प्रो एक काम किया करना, मैं जैसे बोलता हूँ मेरी जैसी लाइफ है वैसे बनाना। विंग कहता बट मैं नहीं कर सकता, मुझे किस करना बिल्कुल पसंद नहीं। यार तूने कभी उसे फील किया है या नहीं, तो वांग जी से प्यार करता भी है या नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता। विंग कहता क्या मतलब है? न्यूज़न कहता कि मैंने तुझे इसी दिन के लिए क्या तुम्हें उसका बॉयफ्रेंड बनाया था। तो विंग कहता वो न्यूज़न कहता विंग यार सच में मुझे अभी खुद पे ना मतलब गुस्सा आता है, मुझे पछतावा होता है यार, मैंने किसी की ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं कर दी तुझे अपना बॉयफ्रेंड मतलब तुझे उस दिन लेकर जाकर। तो विंग कहता तो मेरी क्या गलती थी, तूने तो मुझे वहाँ पर लेकर गया था एंड फिर वही तो मेरे पीछे पड़ा था इसलिए तो मैंने हाँ कहा था, वरना मैं उसे हाँ भी कहता क्या? तुम्हें क्या लगता है न्यूज़न मैं उसे हाँ भी कहता क्या? हाँ, मुझे तो पहले से वो चीज़ें पता भी नहीं थी। हाँ, अभी अभी धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा। न्यूज़न कहता है कि भाई तुझे 2 साल हो रहे, तो 2 सालों से रिलेशनशिप में तुझे अभी तक ठीक से कुछ समझ में नहीं आया? तो विंग कहता है मैं सीख रहा हूँ ना न्यूज़न कहता है विंग तुम्हारी सीखने की उम्र कब की जा चुकी है, अब तो सारी चीज़ें करने की उम्र है। और तू अगर तुझे कुछ नहीं आता तो वांग जी के हाथों में छोड़ देना, वांग जी सब कुछ तो कर लेगा ना। विंग कहता है क्या कर लेगा, वो तो मेरी बॉडी को चाटता रहता है। न्यूज़न कहता है हे भगवान, उसे सब करना कहते हैं, देन इससे बॉडी रिएक्ट करती है। विंग कहता है मुझे तो अजीब ही लगता है, मैं तो क्लिंच फील करता हूँ। न्यूज़न कहता है तो वांग जी से प्यार करता है या नहीं करता? विंग कहता करता तो हूँ। न्यूज़न कहता मुझे तो तेरी बातों से बिल्कुल भी लगता ही नहीं है विंग, तो उसे प्यार भी करता होगा करके, क्योंकि तू ना ही उसे टच करने देता ना ही कुछ, यहाँ तक कि तुमने कितनी बार उसे मार दिया। तो विंग कहता तो गंदी हरकतें करेगा तो मैं मारूंगा नहीं तो क्या करूँगा? हाँ, न्यूज़न कहता है भाई तू कब तब अपने ये इनोसेंट बिहेवियर से बाहर निकलेगा, कब लोगों को जानेगा, इस दुनिया को जानेगा, दुनिया को समझेगा, दुनिया में क्या चल रहा है आजकल के टाइम में? हाँ, कब तक कार्टून की दुनिया में रहेगा तू? विंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है न्यूज़ कहता है हाँ, कार्टून भी एक पल के लिए एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, बट मुझे नहीं लगता तू रियल लाइफ में नहीं चिपक पाएगा। देख विंग मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ऐसा ही रहा ना वांग जी तुझे छोड़कर चला जाएगा, फिर तू रहना अकेले यहाँ पे सिंगल इस कमरे में। विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, देखना। न्यूज़न कहता है हाँ देखते। चलो न्यूज़न वहाँ से जाते हुए तो मैं जा रहा हूँ। विंग कहता साथ में चलते नहीं कहता था हाँ चलना। तो फिर उसके बाद विंग एंड न्यूज़न साथ में ही चले जाते अपने लिए जॉब ढूंढने के लिए। वांग जी को देखते, वांग जी सॉन्गलैंड के साथ था, वो लोग भी कॉलेज में आए थे। हाँ, तो वांग जी यहाँ पे जो है फाइनल ईयर का स्टूडेंट है एंड हमारा ये विंग है ना वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। तो ये लोगों की यूनिवर्सिटी अलग है, एक ही यूनिवर्सिटी में ये लोग नहीं पढ़ते। जहाँ पे वांग जी की यूनिवर्सिटी और विंग की यूनिवर्सिटी है ना आमने सामने अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना, जैसे कि यूनमक यूनिवर्सिटी है एंड देन उसके बाद गुसू यूनिवर्सिटी है, वो दोनों एक दूसरे के सामने हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो दोनों अलग अलग पढ़ते हैं, जहाँ पे विंग यूनमक यूनिवर्सिटी में है और वांग जी गुसू यूनिवर्सिटी में। ठीक है, देन अभी वांग जी एंड हमारा सॉन्गलैंड दोनों साथ में आ रहे थे, तो सब लोग उन लोगों को देख रहे थे। भाई वांग जी को देखने के बाद वांग जी का ओरा, वांग जी की बात करने का तरीका, वांग जी का चलने का तरीका डोमिनेटिव तरीके से था, तो इसलिए वांग जी को देखकर बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते, कहीं तो वांग जी के ऊपर लाइन मारना स्टार्ट कर देते। बट वांग जी ऑफकोर्स विंग के साथ बुक है तो वांग जी किसी की तरफ ध्यान ही नहीं देता। तभी सॉन्गलैंड जैसे उसे देखते हुए कहते हैं ब्रो देख तेरा विंग तुझे कुछ करने नहीं देता तो छोड़ देना उसे। तो वांग जी क्या क्या कहा तूने, ऐसा पागल हो गया क्या? वो कहता कि अरे वैसे नहीं, मैं बताता हूँ तुझे कैसे। तो वांग जी कहता बता। तो सॉन्गलैंड बहुत सारी चीज़ें बता दी। इसके बाद वांग जी कहता क्या मैं ऐसा करूँ? वो कहता कि हाँ शायद कुछ बदल जाए तुम दोनों के बीच में, अगर नहीं बदला तो माफ़ी मांग कर बस फिर से एक साथ हो जाना। तो वांग जी कहता हाँ यार बट मुझे समझ भी नहीं आता, मतलब मैं विंग के साथ ऐसी चीज़ करूँगा एंड विंग अगर मतलब कि विंग मुझे छोड़कर चला गया था। तो सॉन्गलैंड कहता है ब्रो अगर उसका सच्चा प्यार होगा तो वो तेरे साथ तुझे मनाने की कोशिश करेगा, वरना वो चला जाएगा। तो सॉन्गलैंड ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है तो मैं क्या करूँगा यार अगर वो चला गया तो? वो कहता है कि अरे कहाँ चला जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा, अगर वो तुझसे प्यार करता होगा तो वो कहीं नहीं जाएगा, देखना। तो वांग जी कहता है ठीक है, तो इसके लिए कोई कैसे मिलेगा? तो सॉन्गलैंड कहता है कि हाँ तेरा विंग ज़्यादातर लड़कियों से ही चिढ़ता है ना? वो कहता है कि हाँ। तो सॉन्गलैंड कहता है कि तो लड़की ही लेकर आते हैं। तो वांग जी कहता है ठीक है, अगर तू जैसा बोलता है, अगर वैसे करने से कुछ हो सके विंग की मतलब थिंकिंग बदल सके तो वही ठीक रहेगा, ऐसे कहते हैं। देन ये लोग यहाँ पे प्लान बना रहे थे
जहाँ पे सॉन्गलैन एंड विंग मतलब हमारा विंग एंड न्यूसन कॉलेज में आ जाते हैं, मतलब जॉब ढूंढने के लिए आ चुके थे, जहाँ पे उन लोगों ने इंटरव्यू के लिए डेट सेट करके रखी थी। वो लोग उस टाइम पे पहुंच जाते हैं। देन उसके बाद वो लोग कॉलेज में आ जाते हैं, कॉलेज को अटेंड करते हैं। देन उसके बाद विंग जो टिफ़िन लाया था ना वो वांगजी के कॉलेज के पास आता है। देन वांगजी को कॉल करता है और कहता है कि वांगजी फ़ोन उठाता है तो विंग कहता है कि आज मैं तुम्हारा टिफ़िन लेकर आ चुका हूँ वांगजी। वांगजी बस कहता है मैं किसी को भेजता हूँ। विंग कहता है तुम आ जाओ ना। तो वांगजी बस कहता है मैं किसी को भेजता हूँ, ऐसे कहते जो ना वो फ़ोन को कट कर देता है। विंग कहता है हाँ। तभी सॉन्गलैन आता है। सॉन्गलैन आने के बाद न्यूसन भाई उसके लिप्स पे किस करता है। देन कहता है कि बेबी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया पता है, ऐसे कहता है। जहाँ पे सॉन्गलैन कहता है कि हाँ बेबी मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। विंग उन दोनों को देखने लगता है। विंग कहता है वांगजी क्यों नहीं आया। वो कहता है कि अरे वांगजी वो उसकी दोस्त को भेज रहा है, ऐसे कहता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है, कहता है विंग कौन है, विंग कौन है। तो विंग कहता है मैं हूँ, तुम कौन। वो कहता है अरे मैं वांगजी का टिफ़िन लेने के लिए आई हूँ, वांगजी और मैं साथ में खाना खा रहे हैं ना। विंग कहता है क्या क्यों, वांगजी तो सॉन्गलैन काका के साथ खाता है ना। तो सॉन्गलैन कहता अरे विंग आज मैं खाना नहीं खाने वाला हूँ, इसलिए मैंने वांगजी से कह दिया कि जाए वो खाना खा ले, तो इस लड़की के साथ खा रहा है वो। तो विंग उस लड़की को देखने लगता है ऊपर से नीचे तक। विंग कहता बट ये कैसे भला क्यों ऐसे कहते विंग बोल रहा। तभी वो लड़की विंग के हाथ से टिफ़िन लेते कहते थैंक यू, ऐसे कहते वो हाथ से चले जाते, मतलब खींच कर टिफ़िन लेकर जा चुके थे। विंग कहते बट सुनो मैं वांगजी को, ऐसे कहते विंग फ़ोन निकालता है और वांगजी को कॉल करता है, जहाँ पे वांगजी अभी फ़ोन ही नहीं उठाता विंग का। तभी सॉन्गलैन कहता है कि मैंने सेटअप करके रखा है सब कुछ, तुम संभाल लेना ठीक है। तो न्यूसन कहता है हाँ मैं सब कुछ संभाल लूँगा, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो विंग को कहता है कि चलो चलते हैं। विंग कहता पर मैं तो वांगजी से नहीं मिला। नहीं कहता ब्रो तुझे मिलने की ज़रूरत ही क्या है, घर पे तो वो मिल ही लेगा ना, ऐसे भी तो मिल के क्या ही उखाड़ लेता, तो कुछ करता ही नहीं है, छोड़। ऐसे कहते हो चल, ऐसे कहते हो विंग का हाथ पकड़ते हो लेके जाना स्टार्ट करते हैं। विंग पलटते हो कहता हाँ उसे तो आना जाना चाहिए था ना, ऐसे कहते विंग बस सोच रहा था। और विंग कहता उस लड़की के साथ वो लंच करेगा मतलब हाँ। और विंग अपने क्लास में आकर जब लंच कर रहा था ना, जहाँ पे न्यूसन देखते हो क्या हो गया, हाँ क्या फ़र्क पड़ता है, तुझे तो पता है ना तेरा वांगजी तुझसे ही प्यार करता है करके, तो तू इतना खाई चिंता कर रहा है। विंग कहता बट फिर भी उन्हें पता है मुझे लड़कियाँ पसंद नहीं आती, तो इसलिए मैं हमेशा उनको लड़कियों से दूर कर रहने के लिए कहता। और वो वहाँ पे तो न्यूसन कहता विंग हमारे क्लास में भी बहुत सारी लड़कियाँ, हम भी उनसे भी बात करते हैं, हाँ वो हमारी भी दोस्त है ना, तो वैसे ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। विंग कहता हाँ बट न्यूज़ कहता है क्या हो गया विंग, क्या तू उसे अपने साथ बांध कर रखना चाहता है, मतलब वो फ्रीडमली नहीं रह सकता है। तो विंग कहता मैंने इसलिए मना नहीं किया है, बट मुझे लगता है कि वो मतलब किसी के साथ। तो न्यूज़ कहता है ब्रो तुझे यकीन है ना। तो विंग कहता हाँ मुझे यकीन है, मुझे सच में यकीन है उनके ऊपर, वांगजी ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, जो चीज़ मुझे हर्ट करे मुझे पता है वांगजी ऐसे नहीं है। तो न्यूज़ कहता है हाँ तो काहे इतना चिंता कर रहा है, हाँ पागलों की तरह। तो विंग कहता बस फिक्र तो होती है ना। न्यूज़ कहता हाँ छोड़ ऐसे कहता है। वो खाना खाने लगते। उसके बाद शाम के वक्त क्लासेस ख़त्म होने के बाद होता है ना, वो लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे। तो घर की तरफ जाते वक्त होता है ना, न्यूज़ कहता है विंग मुझे थोड़ा काम है तो तुम अकेले घर चले जाओ ठीक है। तो विंग कहता हाँ तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है अरे मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए जा रहा हूँ सॉन्गलैन के साथ। तो विंग कहता अच्छा तुम दोनों ही जा रहे हो। वो कहते हैं हाँ क्योंकि वांगजी शायद कुछ बिजी है, सॉन्गलैन ने मुझे मैसेज किया था कि वांगजी कहीं पे तो बिजी है, इसके कारण वांगजी आज नहीं आ पाएगा। तो वांगजी नहीं आएगा तो तू भी थोड़ी देर आएगा हमारे साथ। तो विंग कहता हाँ ये बात तो सही है, मैं भी क्यों आऊँगा। ऐसे कहते विंग कहता मैं चलता हूँ फिर। न्यूज़ कहता हाँ जाना, ऐसे कहता है। उसके बाद विंग बस कहता ठीक है बाय। न्यूज़ कहता हाँ बाय। सॉन्गलैन आ चुका था। देन उसके बाद न्यूज़ वहाँ से चला जाता है। विंग बस देखता है एक बार और विंग वांगजी को कॉल करता है, जहाँ पे वांगजी फ़ोन ही नहीं उठाता। विंग कहता फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है वो, हाँ आखिरकार क्या हो गया है। ऐसे कहते विंग को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए विंग होता है वांगजी को 2-3 बार 4-5 बार घर तक पहुँचते तक वो कॉल करता है। देन उसके बाद घर में पहुँचने के बाद हमारा विंग होता है दरवाज़ा ओपन करता है और आकर जो पहले तो फ्रेश होने के लिए चला जाता है और वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद कुछ वक्त के बाद वो बाहर आकर होता है ना कि वो डिनर बनाने लगता है। डिनर ऐसे बना रहा था, विंग कहता है उसने मुझे अभी तक कॉल भी नहीं किया, ऐसे कहता है। देन तभी हमारे वांगजी की एंट्री थी। वांगजी बस घर के अंदर आकर अपने शूज़ को निकाल कर अंदर की तरफ जा रहा था। विंग कहते तुम आ गए, तुम कहाँ थे, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। हाँ मैं तो तुम्हें बार बार फ़ोन कर रहा था, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। वांगजी विंग को देखता है एक नज़र और कहता फ़ोन किया था क्या तुमने। हाँ किया होगा, साइलेंट पे फ़ोन है ना विंग, मुझे कैसे पता चलेगा। ऐसे कहते वांगजी जाने लगे। विंग कहते तुमने ड्रिंक की है। तो वांगजी कहता है थोड़ी सी। क्यों, मैं नहीं कर सकता क्या। विंग कहता बट तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी ना। हाँ इसे ड्रिंक करने से पता है ना लीवर ख़राब हो जाता है, लीवर ख़राब होगा तो तुम जल्दी से मर जाओगे, मैं नहीं चाहता। वांगजी कहता है हाँ कोई बात नहीं होने दो। ऐसे कहते जो ना वांगजी
बस जाने लगता है। विंग वांग जी के पास आती कहता है रुको मैं मदद करता हूँ। वांग जी कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे कहता है। बट विंग तभी महसूस करता है वांग जी की बॉडी से ऊपर ना लड़की वाले परफ्यूम की स्मेल आ रही थी। विंग कहता है तुम किसके साथ थे? वांग जी कहता है हाँ मैं दोस्त के साथ था अपने। तो विंग कहता है कौन कौन से दोस्त? तो वांग जी कहता है दोस्त मतलब दोस्त। तो विंग कहता है लड़की दोस्त या लड़के दोस्त? तो वांग जी कहते हैं दोनों। विंग कहता है दोनों? तो वांग जी कहता है दोनों क्यों? विंग बस कहता है कि बट आज वो लड़की टिफ़िन लेने के लिए थी। वांग जी कहता है हाँ मैं उसी लड़की के साथ था। विंग कहता है क्या मतलब तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? तो वांग जी कहता है हमने ड्रिंक किया देन डांस किया एंड देन उसके बाद हम वॉशरूम गए। विंग कहता है वो वॉशरूम क्यों? तो वांग जी कहता है विंग कॉमन बात है ना। विंग कहता है क्या कॉमन बात है? तो वांग जी तो वॉशरूम किस लिए जाते हैं? वॉशरूम करने के लिए जाते हैं। विंग कहता है ओके ओके। तो विंग कहता तुम खाना नहीं खाओगे क्या? तो वांग जी कहता विंग उसी ने मुझे खाना खिला दिया तो अब मैं क्या ही करूँ? विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता हाँ मैं नशे में था ना, मैं अच्छे से खाना नहीं खा पा रहा था इसलिए उस लड़की ने मुझे खाना खिला दिया विंग, तो मैंने खा लिया। विंग कहता तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वांग जी कहता विंग मुझे भूख लगी थी, आई नो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता पर मुझे भूख लगी थी ना विंग इसलिए मैंने खा दिया, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलो चलो मैं अभी जा रहा हूँ सोने के लिए, बाय। ऐसे कहते वांग जी वहाँ से जाने लगता। विंग कहता लड़की ने खाना खिलाया, लड़की के हाथ से सब कुछ खा कर आया। विंग ऐसे कहता है। वांग जी बस कमरे में आ जाता है देन उसके बाद बिस्तर के ऊपर ऐसे लेट जाता है और एक लंबी सी सांस लेता है और अपनी आंखें बंद कर चुका था। और विंग को देखते हैं विंग जो खाना बना रहा था ना उन सारी चीज़ों को अंदर ही रख देता है कि फ्रिज में डाल देता है। देन उसके बाद विंग आइसक्रीम निकालता है, आइसक्रीम निकालने के बाद होता है टीवी के सामने बैठ जाता है और उसके बाद टीवी के ऊपर अपना कार्टून लगाता है। देन उसके कार्टून को देखते हुए होता ना वो टीवी देख ही रहा था, हाँ वो देख ही जा रहा था कार्टून लगाते हुए अपनी टीवी को। एंड देन विंग बार बार होता है ना बेडरूम की तरफ भी देख रहा था जहाँ पे वांग जी और विंग रहता है उसकी तरफ भी देख रहा था। विंग कहता हाँ वो सिर्फ अपने दोस्त के साथ थे, पार्टी कर रहे थे और कुछ भी नहीं, हाँ कुछ भी नहीं। विंग खुद को यही समझाता है। एंड देन उसके बाद जब विंग आइसक्रीम खाकर थक जाता है देन उसके बाद वो कमरे में आता है और वांग जी को देखता है। वांग जी ऐसे ही सोच चुका था। विंग कहता है इन्होंने तो अपने शूज़ भी नहीं उतारे। ऐसे कहते विंग वांग जी के शूज़ को निकाल देता है। देन वांग जी के ऊपर होता है ना वो कंबल डाल देता है जहाँ पे विंग वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी बस सोया हुआ था। विंग वांग जी के साइड में आकर लेट जाता है चुपचाप से, जहाँ पे वांग जी नींद में ही विंग के ऊपर हाथ डालता है बट विंग होता है ना हाथ ही हटा देता है। तो वांग जी जब ये महसूस करता है विंग ने हाथ हटा दिया है करके, तो वांग जी लाइक विंग से दूर ही हो जाता है, बिल्कुल गैप कर देता है बिल्कुल जहाँ पे। एंड देन उसके बाद हम यहाँ से अब सुबह का सीन देखते हैं। सुबह के टाइम पे हमारे वांग जी जल्दी से उठ चुका था और वहाँ से गायब हो चुका था। विंग लाइक जब उठता है ना वो बेड को खाली देखकर वो शॉक, वांग जी कहाँ चला गया? विंग बस यही सोचता है। विंग आकर वॉशरूम के पास चेक करता है और कहता है वांग जी बट नहीं, वांग जी कहीं पे भी नहीं था। वांग जी तो अपने बैग को भी लेकर जा चुका था और विंग के लिए एक स्टिकी नोट चिपका कर गया था कि भाई वो आज खाना नहीं खाएगा करके, तो खाना लाने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है बट क्यों? ऐसे विंग को समझ भी नहीं आता है बिल्कुल भी नहीं। देन उसके बाद विंग वहाँ से अपना खाना खाता है। देन उसके बाद वो हमारे न्यू सन के घर के पास आता है एंड वहाँ पे डोर बेल बजाता है जहाँ पे न्यू सन के घर में कोई दरवाज़ा ओपन ही नहीं कर रहा था, कोई ओपन ही नहीं कर रहा था। तो विंग अपने फ़ोन को चेक करता है जहाँ पे न्यू सन का मैसेज आया था कि वो पहले से कॉलेज जा चुका है करके। विंग कहता क्या हद है, मतलब क्या चल रहा है? विंग को ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। एंड देन उसके बाद विंग वहाँ से डायरेक्टली होता है ना वो सीधा जो ना कॉलेज आ जाता है। कॉलेज में आने के बाद नी को मिलता है। नी तो मुझे घर में क्यों नहीं था, तो मेरे लिए रुका क्यों नहीं? नी कहता अरे यार आज पता है क्या, वांग जी और सॉन्गलैंड को कहीं पे जाना था इसलिए मैं उन लोगों के साथ चला गया था सुबह। विंग कहता क्या, मुझे तो इस बारे में पता नहीं। न्यूज़ कहता प्रो तो सोता रहता है या बिजी रहता होगा ना इसलिए वांग जी ने तुझे बताया नहीं होगा। विंग कहता बट ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे वांग जी एक बार तो बता सकता था ना कि अगर उसे किसी से मिलना है, किसी के साथ जाना है या कुछ भी करना है तो वांग जी तो मुझे एक बार बता सकता है ना। नहीं कहता ब्रो बता तो सकता है बट शायद तू ज़्यादा मतलब तुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता होगा, तेरे बारे में ज़्यादा सोचता है ना वांग जी इसलिए। विंग कहता अच्छा ठीक है। नहीं कहता कि ठीक है। तो विंग कहता अब तू क्या कर रहा है? न्यूज़ कहता ओ मैं कर रहा हूँ मतलब मैं बस घूम रहा हूँ समझ लो। तो विंग कहता ओके। न्यूज़ कहता हाँ। तो विंग कहता वो वांग जी कल लेट आया था। तो वो कहता अच्छा तो क्या हुआ? विंग कहता कुछ खाई बट, तो न्यूज़ कहता बट क्या? तो विंग कहता वो ज़्यादातर लेट नहीं आते, उन्हें उससे पता है कि मुझे लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है बट वो इस बार लेट आया। न्यूज़ कहता तो क्या हो गया विंग, एक बार तो कोई भी लेट आ सकता है। हाँ। तो विंग कहता हाँ। न्यूज़ फिर विंग से कहता है रुको मुझे उनके पास जाना है। तो विंग कहता किसके पास? वो कहता अरे वो नई लड़की आई है ना क्लास में उसके पास जा रहा हूँ। ऐसे कहते जो न्यूज़ वहाँ से विंग के पास सामने से खिसक जाता है।
विंग कहता ये क्यों चला गया। हाँ, ऐसे विंग को समझ भी नहीं आता है और विंग वांग जी को मैसेज करता है, गुड मॉर्निंग, आप क्या कर रहे हो। हाँ, ऐसे विंग मैसेज करता है, बट वांग जी की तरफ से रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। विंग बस कहता है कि वो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं दे रहे। हाँ, विंग ऐसे ही सोच रहा था कि मुझे रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे। विंग बस होता है ना, वो बार बार देखने लगता है, बार बार वो देखे जा रहा था कि वांग जी थोड़ा सा तो रिस्पॉन्स करेगा, थोड़ा सा तो रिस्पॉन्स करेगा, बट नहीं, वांग जी काहे रिस्पॉन्स करेगा भाई, वो नहीं करता विंग को रिस्पॉन्स। देन उसके बाद विंग होता है दोपहर के टाइम पे वांग जी के कॉलेज के सामने आ जाता है। वहाँ पे जाने के बाद वांग जी को फिर से कॉल करता है। देन ऑफकोर्स वहाँ पे कोई भी लेने के लिए डब्बा आता ही नहीं, यहाँ तक कि न्यूसन भी विंग के साथ नहीं आया था। विंग शांतिपूर्वक आ चुका था, बट न्यूसन क्लास में था ही नहीं। एंड देन उसके बाद विंग अकेला घर में आता है और विंग आने पर थोड़ा सा होता है ना, एक अकेलापन वाला जो फीलिंग होता है ना, वो आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वांग जी, न्यूज़लैंड, सॉन्गलैंड सभी लोग विंग को इग्नोर कर रहे थे। तो विंग को लोनलीनेस तो होगी ही ना, वो अकेला फील तो करेगा ही ना, तो इसलिए विंग अकेला फील कर रहा था। वो बस समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों, वो अकेला फील क्यों कर रहा है। हाँ, वो लोग तो बस कुछ दिनों के लिए बिजी है, बस विंग बस फ्री है, ऐसे कहता था। उसके बाद विंग अपने फ़ोन को चेक करता है, जहाँ पे विंग स्टेटस था न्यूज़लैंड का स्टेटस देखता है, जहाँ पे न्यूज़लैंड सॉन्गलैंड के साथ डांस कर रहा था। देन उसके बाद उसके साइड में वांग जी था, वो एक लड़की के साथ डांस कर रहा था। विंग ये देखकर पूरा हैरान, जहाँ पे वो लड़की और वांग जी कितने ज़्यादा क्लोज लग रहे थे, कितने ज़्यादा। विंग कहते ये क्या है। हाँ, विंग सीधा न्यूज़लैंड को कॉल करता है। न्यूज़लैंड पूरा हाँ ब्रो क्या हुआ है, और न्यूज़लैंड के पीछे बहुत सारा म्यूज़िक चल रहा था। विंग कहता नहीं तू कहाँ है, और वांग जी है ना वहाँ पे। न्यूज़लैंड कहता हाँ वांग जी है। तो विंग कहता वो लड़की कौन है। न्यूज़लैंड कहता अरे यार मुझे नहीं पता, तू आकर पूछ ले, ठीक है मैं रख रहा हूँ, मैं तुझे एड्रेस सेंड कर देता हूँ। तो विंग बस देखता है। देन उसके बाद विंग एड्रेस मिलने के बाद होता है ना, वो वहाँ से कल्टी मार लेता है, कहे तो वो सीधा एड्रेस की तरफ चला जाता है। एंड देन उसके बाद विंग उस जगह पे पहुंचने के बाद उन सारे लोगों को देखता है, सारे लोग कैसे डांस कर रहे, झूम रहे हैं, सब कुछ दिखता है। देन विंग इधर ढूंढते हुए हमारे वांग जी को भी ढूंढ लेता है, जहाँ पे वांग जी जो है ना एक लड़की के साथ बैठा हुआ था। विंग बस देखता है और कहता है वांग जी, ऐसे कहते हैं, जहाँ पे वांग जी को तो आवाज़ ही सुनाई नहीं देती है, क्योंकि विंग इतना धीरे से बोल रहा था। जहाँ पे विंग वांग जी के पास, वांग जी ऐसे कहते वांग जी को हिलाता है। वांग जी विंग को देखता है और कहता है विंग तुम यहाँ। तो विंग कहता हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, घर चलो। तो वांग जी कहता विंग मैं थोड़ी देर के बाद आ जाऊँगा। विंग कहता नहीं अभी चलो। वांग जी कहता क्यों चलो। हाँ, विंग कहता घर चलो, तुमने मेरी कॉल का रिस्पांस क्यों नहीं दिया। वांग जी कहता ये सही जगह नहीं है विंग बात करने के लिए। विंग कहता तो चलो घर चलते। वांग जी कहता नहीं, फिलहाल मैं थोड़ा एंजॉय कर रहा हूँ अपने पार्टनर के साथ। विंग कहता व्हाट। तभी वो लड़की कहता अरे यार छोड़ भी दो ना, हाँ तुम उसकी बॉयफ्रेंड हो ना। देखो यार कुछ वक्त तक वांग जी का मन होता है एंजॉय करने का, तो करने दो ना। तो वैसे भी तुम कुछ करने नहीं देते, और वैसे तो मेरे पास बहुत कुछ है। ऐसे कहते जो ना विंग, वो लड़की जो थी ना, वो अपना हाथ अपनी चेस्ट के ऊपर वांग जी का रख देती है। विंग जस्ट होता है ना कि वांग जी का हाथ हटा, तुम ये क्या कर रही हो। हाँ, वो कहते कि क्या मतलब है क्या कर रही हूँ, मैं सही तो कर रही हूँ ना। हाँ, वैसे भी तुमसे तो उसे कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए मैं अपनी तरफ से जो भी दे रही हूँ तो उसे लेने तो दो ना। हाँ, वैसे भी शादी से पहले तो वो एंजॉय ही कर सकता है, फिर शादी होने के बाद पता चले कि वो ब्रह्मचारी बन गया, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकता। देन उसके बाद वो तो मुंडन करके जंगल में चला जाएगा तुम्हारे साथ। विंग कहता ऐसा क्यों होगा बोला। वो कहता कि जहाँ तक कि सबको पता है तुम तो अपने बॉयफ्रेंड को मारते रहते हो किस करने के लिए, तो अब क्या ही कर सकते, मतलब कि तुम इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हो, एंड देन तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो इंटरेस्टेड है, तो उसे इंजॉय करने दो मेरे साथ। तभी विंग कहता वांग जी ये क्या बोल रहा है, तुम ऐसा नहीं करोगे ना। वांग जी कहता विंग सॉरी बट मैं क्या करूँ। देन ये लड़की बहुत अट्रैक्टिव हुई है विंग, तुम देख रहे हो ना ये कितनी ज़्यादा हॉट है, और सच में मुझे ना इसे खाने का मन हो रहा है। ऐसे कहते वांग जी है ना उस लड़की के थाइस को सहलाने लगता है। विंग कहते ये तुम क्या कर रहे हो। हाँ हाथ हटाओ वहाँ से। वांग जी कहता है क्यों क्या हो गया विंग, तुम जाओ ना घर जाओ, मैं आ जाऊँगा ठीक है, चिंता मत करो। विंग कहता तुम चलो, तुम नशे में हो। वांग जी कहता विंग ये नशा तो थोड़ा सा है, बट इसके हॉटनेस का नशा तो मुझे सबसे ज़्यादा है। ऐसे कहते वांग जी उस लड़की को देखने लगता है। विंग बस वांग जी को तुम घर चलो, इसको तो वांग जी को ना खींचने लगता है। तो वांग जी विंग के हाथ से हाथ छोड़ा कहता तुम विंग क्या कर रहे हो, स्टूपिड जैसी हरकतें मत करो। हाँ मैं बिजी हूँ, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है क्या। विंग कहता तुम कहाँ बिजी हो, हाँ तुम मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो, तुम सुबह जल्दी चले गए, ऐसा क्यों किया तुमने। हाँ तुम तो ऐसा कभी नहीं करते हो। वांग जी कहता विंग जो किया सो किया, कौन सी बड़ी बात होगी किया तो, हाँ इतना क्यों सोच रहे हो। विंग कहता तुम वांग जी ऐसा मत करो ना। वांग जी बस कहता हाँ
विंग प्लीज़ अपना ये रोंदू सा चेहरा मत दिखाओ, हमेशा का ही ये तुम्हारा, हमेशा तुम अपना रोंदू सा चेहरा दिखाते हो। जैसे रोंदू सा चेहरा दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो? विंग मैं कुछ भी नहीं। विंग कहता है देखो विंग, तुम जो नहीं दे सकते हो तो मैं बाहर तो ढूंढूंगा ही ना, और बाहर से मुझे अगर वो चीज़ मिल रही है तो मैं इंजॉय तो करूँगा ना। तो इसलिए विंग ऐसी फालतू की चीज़ें करना बंद करो। विंग कहता मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो बस तुम्हारे साथ। वांग जी जस कहता है अब क्या हो गया? हाँ, फिर से रोने वाला चेहरा बना दिया। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ, चलो चलो निकलो निकलो। ऐसे कहते वांग जी उस लड़की का हाथ पकड़, तुम चलो बेबी। ऐसे कहते वांग जी उस लड़की के साथ एक कोने के अंदर जाने लगता है। विंग कहता बट तभी न्यूज़ आना कहता क्या हो गया विंग? विंग कहता वो वांग जी किसी कहते अरे अरे विंग वो उसका दोस्त है बस, वो दोनों दोस्ती तो है ना। ऐसे कहते न्यूज़ भी वहाँ से खिसक जाता है। विंग बस देखने लगता है और विंग कहता दोस्त है तो वो कोने में क्यों गया? दोस्त है तो एक दूसरे को टच क्यों किया? ऐसे कहते विंग होता है वो कोने की तरफ आ जाता है। धीरे धीरे वो कोने की तरफ आते वांग जी सुनो ना, वो लड़की वांग जी से चिपकी जा रही थी। वांग जी सुनो ना, घर चलते ना, चलो ना घर चलते। वांग जी विंग को दे, विंग तो पागल हो गई हो क्या? यहाँ पे मेरा मूड बना है और तुम मूड को डिस्टर्ब कर रहे हो। तुम्हारे साथ जब भी करता हो तब भी तुम डिस्टर्ब कर देते हो, और अब मैं किसी और के साथ कर रही हूँ तब भी तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। वाई विंग ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम नहीं चाहते हो कि मैं खुश रहूँ करके? हाँ, हमेशा मुझे डिस्टर्ब करते रहते हो। यहाँ पे मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे भी डिस्टर्ब करते, जो तुम्हारे साथ करने की कोशिश करता है तब भी तुम डिस्टर्ब कर देते हो। मतलब मेरा चॉइस है या नहीं है? क्या मैं तुम्हारे हिसाब से चलूँगा? हाँ बताओ। विंग कहता बट वांग जी मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए सोच रहा। वांग जी कहते इसमें क्या मेरा भला है? बताओ मुझे क्या भला है? मैं घर जाकर क्या करूँगा? बस आराम से खाना खाऊंगा और सो जाऊँगा, इसमें मेरा भला क्या है? तो विंग कहता अच्छी नींद हो जाएगी। वांग जी कहता बकवास नींद, जाओ यहाँ से। ऐसे कहते वांग जी कहता है चलो बेबी हम होटल में चलते हैं। ऐसे कहते वांग जी वहाँ से जाने, विंग कहते नहीं तुम घर चलो। वांग जी कहता अच्छा मैं इसे भी घर पे लेकर चलता हूँ। विंग कहता तुम क्या बोल रहे हो? तो वांग जी कहता है तुम्हें पसंद नहीं आएगा विंग, मैं अगर उसे घर में लेकर आ गया तो, और वैसे भी है बेबी। ऐसे कहते वांग जी उसे आवाज़ देते तभी एक लड़का भी आ जाता है, वांग जी से चिपक जाता है और कहता है कि ओ हॉटी मैंने तुम्हें कितना मिस किया तुम्हें पता है? वांग जी कहता है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। ऐसे कहता है देन वांग जी उन दोनों के बीच में था, देन दोनों वांग जी से चिपके हुए थे। विंग कहते ये चल क्या रहा है? हाँ, तुम ये क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता विंग ये मेरे डिज़ायर्स है जो ये लोग मेरी कंप्लीट करने में मदद करें, और वैसे भी तुम इनोसेंट हो तो इनोसेंट लगता है ये ऐसे डिज़ायर्स को कंप्लीट नहीं कर सकते। यू नो ना माई इनोसेंट बॉयफ्रेंड, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं, चिंता मत करो। मैं तुम्हें इस तरह से कभी भी बर्डन मतलब तुम्हारे ऊपर कभी भी फोर्स नहीं करूँगा, कभी भी बर्डन नहीं होने दूंगा, एंड देन मैं ये सारी चीज़ें करूँगा, ठीक है? चिंता मत करो, जाओ 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 जाओ। ऐसे कहते जो वांग जी कहता है चलो तुम लोग चलो मेरे साथ बेब्स। ऐसे कहते वांग जी उन दोनों का हाथ पकड़ते वहाँ से जाने लगता है। विंग कहता क्या मैं ऐसे कहते विंग बस देख रहा था, तभी न्यूज़ कहता ओ विंग तुम्हें पता है वो तीनों क्या करने के लिए गए? विंग कहता वो क्या? तो न्यूज़ कहता ओ सॉरी मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। विंग कहता क्यों? न्यूज़ कहता तुम्हें पता नहीं है ना विंग थ्रीसम के बारे में? विंग कहता ये थ्रीसम क्या है? न्यूज़ कहता ब्रो इसलिए तो तुझे बता नहीं सकता क्योंकि आखिर में तुम हो तो इनोसेंट ही ना। इनोसेंट इंसान को ये पता भी थोड़ा होता है। तुम्हारा इनोसेंटनेस चली जाएगी, इसलिए थोड़ी बता सकते हैं। विंग कहता बट न्यूज़ कहता हाँ फ़ोन है, फ़ोन में देख ले थ्रीसम। ऐसे करते जो न्यूज़ है बस विंग के कान में ये विस्पर करते वहाँ से जा चुका था। विंग अपने फ़ोन को निकालता था, उसके बाद विंग जैसे ही सर्च करता है लाइक विंग के हाथ से वो फ़ोन नीचे गिर चुका था। विंग कहता व्हाट ये नहीं बिल्कुल भी। विंग जल्दी से अपने फ़ोन को जल्दी बाहर आता, कहाँ है वो कहाँ है? तभी विंग को नजर आता है कि वांग जी वहाँ पे टैक्सी ले रहा है करके। तो विंग आकर हो ना उन दोनों के हाथों से वांग जी का हाथ छोड़, तुम लोग कहीं नहीं जा सकते, तुम घर चलो। वांग जी कहता क्या हो गया विंग? घर क्यों? अब देखो विंग मैं होटल जा रहा हूँ, मैं आ जाऊँगा, चिंता मत करो, मैं रात के 11-12 बजे तक वापस आ जाऊँगा। विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो वांग जी। वांग जी कहता क्या अब मैं क्या कर रहा हूँ? तो विंग कहता तुम वो गंदी हरकतें करने के लिए जा रहे हो। वांग जी कहता विंग देखो मैं दूसरों के साथ कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ नहीं कर रहा, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग कहता बट मैं नहीं, तुम दूसरों के साथ भी नहीं कर सकते हो। वांग जी कहता क्यों नहीं कर? विंग कहता हम दोनों डेट कर रहे हैं। तो वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है तो डेट करना बंद कर देते हैं। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता है हाँ डेट करना बंद कर देते। वैसे भी इस डेटिंग में क्या रखा है, कुछ भी तो नहीं है। हाँ मैं अपने भाई के साथ जैसा रहता था मैं तो ऐसे तुम्हारे साथ ही रह रहा हूँ। भाई के साथ जैसा रहना मतलब तुम्हारे साथ भी वैसे रहना, बस इसको हमने नाम दे दिया है डेटिंग, मतलब कहे तो बॉयफ्रेंड नाम दे दिया, हम फ्रेंड्स भी नाम दे सकते, कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी विंग। वैसे भी तुम मेरे साथ तो बिल्कुल मेरे भाई की तरह रहते हो, और कुछ भी नहीं, मेरा भाई भी मेरे लिए खाना बनाता था, तुम भी खाना बनाते हो, मैं अपने भाई के साथ भी सोता था, हम भी सोते हैं, और क्या अलग है? कुछ भी तो अलग नहीं है। विंग कहता बट हम तो डेट। वांग जी कहता विंग हम जो कर रहे हैं ना उसे डेटिंग नहीं कहते, सच कहूँ तो बस एक कैजुअल रिलेशनशिप जिसमें बस हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और कुछ भी नहीं है विंग, उसमें कुछ है भी क्या? हाँ विंग कहता बट हम तो। वांग जी कहता अरे विंग छोड़ो मुझे जाने दो, तुम मेरा मूड स्पॉइल कर रहे हो, चलो बेब्स। ऐसे कहते वांग जी उन दोनों का हाथ पकड़ते हुए टैक्सी को रुकाता है और विंग के सामने ही बैठ कर चला जाता है।
विंग कहता क्या हम कैजुअल नहीं, हम तो कैजुअल नहीं है ना, हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। विंग बस यही सोच रहा था एंड विंग थका कर घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद विंग बस सोचने लगता है। तब विंग दरवाजे की तरफ देख ही रहा था कि वांग जी कब आते हैं। सॉन्ग लेना न्यू सैन जो हंसते हुए अपने घर के अंदर जा चुके थे, वो कहे थे एक दूसरे को किस करते हुए वो घर के अंदर जा चुके थे। विंग बस उन्हें देखता रह चुका था। देन उसके बाद विंग वांग जी का इंतज़ार कर रहा था। करीबन वांग जी 2 बजे घर पर आता है। वांग जी घर पर आ चुका था। विंग बस उसे देखता है जहाँ पे वांग जी की शर्ट जो थी ना मेसी तरीके से थी, पूरी तरह से मेसी थी। विंग बस वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को जगा हुआ देखता है ना, बट फिर भी वो विंग को इग्नोर कर देता है और कमरे में चला जाता है। विंग बस उसे देख रहा था, उसके पीछे पीछे आ जाता है एंड वांग जी सीधा बेड पर जाकर लेट जाता है। विंग कहते तुम इतना लेट कैसे हो गए? तो वांग जी कहता कितना मज़ा आ रहा था विंग, पता है मेरा मन नहीं हो रहा था छोड़ कर जाने का उन लोगों को, बट क्या ही करूँ, यहाँ पे तो आना ही होगा ना मुझे। विंग बस उसे देखने लगता है और कहते तुम क्या कर रहे थे जो मज़ा आ रहा था? वांग जी कहते क्यों ना विंग, थ्रीसम के बारे में पता ही होगा तुम्हें। नहीं तुम तो इनोसेंट हो ना विंग, इनोसेंट लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती। तो समझ लो हम 3 जन मिलकर एक अच्छा सा प्यारा सा गेम खेल रहे थे, उस गेम में बहुत मज़ा आ रहा था। विंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी कहता है तो गेम में बहुत मज़ा आ रहा था, मेरा मन ही नहीं हो रहा था छोड़ने कर जाने के लिए। तो विंग ये सुनने के बाद विंग बस शॉक। विंग अब विंग को पता है ये थ्रीसम क्या है, तो विंग बस अपने दिमाग में ये सोच रहा था जहाँ वो दोनों लोग। देन उसके बाद विंग कहते नहीं तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वांग जी कहता व्हाट? विंग कहता है तुम थ्रीसम नहीं कर सकते, क्यों किया तुमने? तो वांग जी कहता ओह तुम्हें पता है इसके बारे में, ये क्या होता है? तो विंग कहता मैंने हाथ देखा था। वांग जी कहता ओह तुम तो अश्लील चीज़ें कभी नहीं देखते हो, तुमने आज कैसे क्या देख लिया? माई इनोसेंट विंग, तुम्हारी इनोसेंटनेस चली जाएगी। हाँ मेरे प्यारे से बॉयफ्रेंड, ऐसे मत करो, ऐसी चीज़ें मत देखो। हाँ तुम्हें पसंद नहीं है ना, जो चीज़ें पसंद नहीं होती ना वो नहीं करनी चाहिए, ना ही वो देखनी चाहिए। विंग कहता तुम वांग जी कहता व्हाट? हाँ विंग बस उसे देखने लगता है। वांग जी कहता है विंग मेरे मन में आ रहा है आखिरकार हम इस रिलेशनशिप में हैं ही क्यों? विंग कहता क्या? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वांग जी कहता है विंग प्यार पता है विंग कैसा होता है? विंग बस उसे देखता कहता है क्या? तो वांग जी बस कहता है कि प्यार हमें अच्छा महसूस कराता है एक दूसरे के साथ, हम एक दूसरे के होकर रह सकते हैं, दूरियां नहीं होती एक दूसरे के बीच में। विंग कहता है बट प्यार बॉडी से थोड़ी ना होता है, रूह से होता है। तो वांग जी कहता है रूह को कब तक चाहेंगे विंग, कभी ना कभी तो बॉडी की भी तो ज़रूरत पड़ती है ना। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता अगर तुम्हारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती तो वो अलग बात है कि मैं बॉडी के लिए तरसता नहीं, बट तुम्हारी बॉडी ठीक है और मेरी भी बॉडी ठीक है, एंड देन मेरे बॉडी के अंदर डिज़ायर्स है और तुम्हारी बॉडी के अंदर डिज़ायर्स है या नहीं ये तो तुम जानो, आई डोंट नो, बट मैं अपने डिज़ायर्स को कब से कंट्रोल कर रहा हूँ? हाँ 2 सालों से कंट्रोल कर रहा हूँ। एंड देन उसके बाद शायद अगर फ्यूचर में मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करता हूँ तो शायद तब भी मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, एंड देन शादी के बाद तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, मुझे लगता है कि संन्यास लेना होगा, इससे अच्छा है कि हम साथ ना हो। फिर तक क्या ये तुम क्या कह रहे हो? तुम नशे में हो ना? वांग जी कहता है मैं नशे में रहूँ या होश में रहूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, आई थिंक हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। फिर कहता मैं तुम्हें अपने आप को टच नहीं करती इसलिए तुम ब्रेकअप करो। वांग जी कहता है वो बात भी नहीं है विंग, वो बात भी नहीं है, एक्चुअली पता है विंग तुम्हारे अंदर बहुत फॉल्ट है। फिर कहता है व्हाट मतलब मेरे अंदर क्या फॉल्ट है? वांग जी कहता है पहली बात हम एक दूसरे का हाथ सिर्फ घर में पकड़ सकते हैं, तुम घर के बाहर मुझे अपना हाथ भी नहीं पकड़ने देते, हक करने की बात आती है तुम मुझे हक भी नहीं करने देते, जब बेड पर जाता हूँ मैं तुम्हें हक करके सोना चाहता हूँ बट नहीं, कुछ वक्त तक तुम मुझे हक करने देते हो, देन उसके बाद मुझे दूर धक्का दे देते हो। एंड देन तीसरी बात मैं जब भी किस करने के लिए आता हूँ तुम्हारे लिए तो ये ज़रूरी है कि हमारी नाक बीच में आ रही है, हमारे दांत एक दूसरे को टकरा रहे हैं, तुम्हारे लिए तो ये ज़रूरी है कि मेरा सलाइवा तुम्हारे मुंह में जा रहा है, तुम्हारे लिए तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कितने प्यार से कितना पैशन के साथ तुम्हें किस करना चाहता हूँ, कितना ज़्यादा तुम्हें फील करना है, बट तुम्हें वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ तक कि तुम्हारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं जो तुमसे कितना प्यार करता हूँ वो तुम्हें नज़र ही नहीं आता है, तुम्हें बस ये नज़र आता है कि मुझे बस तुमसे दूर रखना है, मतलब तुम मुझसे दूर रहना चाहते हो, तुम्हें वो दर्द नज़र आता है। हाँ जहाँ पे तुम इंटीमेट होंगे तब तुम्हें दर्द होगा, बट वो चीज़ नज़र नहीं आती जहाँ पे मैं तुम्हारे लिए फ़ील करता था। मैं बस चाहता था कि तुम भी समझो। हाँ मैं तुम्हें हमेशा मौका देता हूँ, हमेशा सोचता हूँ कि ठीक है तुम अभी रेडी नहीं हो इसलिए मैं हमेशा दूर चला जाता हूँ, बट कब तक विंग, तुम कब तक रेडी नहीं रहोगे? हाँ बताओ ना विंग, 1 साल तो मैंने ऐसे ही निकाल दिया तुम्हारे ना रेडी होने के कारण, अब तो बहुत वक्त बचा है। अब तो हाँ शायद ज़िंदगी भर तुम ना रेडी रहो, तो क्या मैं ज़िंदगी भर इंतज़ार करूँगा विंग? ज़िंदगी भर? सीरियसली विंग ऐसा कभी हो सकता है बेटा? तो विंग कहता है
तुम मतलब मेरी बॉडी से प्यार करते हो। वांग जी कहता है विंग यहाँ पे बॉडी या रूह कोई बात बीच में रही नहीं। पता है विंग, एक इंसान होता है, इंसान की फिजिकल नीड्स होती ही है। जैसे हम खाना खाते हैं ना विंग, हाँ खाना क्या 10 दिन खाए बिना रह सकते हैं, वैसे ही ये चीज़ है। इसे 10 दिन तो ठीक है, 10 दिन तो कोई करेगा नहीं, बट वीक में तो एक बार कोई ना कोई ट्राई करना चाहेगा ना विंग। बट मुझे देखो, एक खुद का बॉयफ्रेंड होने के बावजूद भी मैं ट्राई तक नहीं कर सकता हूँ। हाँ मुझे सच में अभी ऐसा महसूस होता है विंग कि शायद मैंने गलती कर दी तुम्हारे पीछे लगकर, शायद मैंने गलती कर दी तुम्हें अपना प्यार का इजहार कर कर, शायद मैंने तुमसे प्यार कर कर ही गलती कर दी विंग। क्योंकि तुम जो इनोसेंट हो ना, तुम वैसे ही ठीक रखते हो, तुम इनोसेंट ही रहो विंग। तुम्हें इन सारी चीज़ों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। अपने जो फिज़िकल जो वासनाएं हैं, क्या बोलते हैं, फिज़िकल रिलेशनशिप में घुसने की ज़रूरत ही नहीं है विंग, वरना तुम ये कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी बस की चीज़ नहीं है, इसलिए तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है विंग। रहने दो, तुम इनोसेंट हो ना, इनोसेंट ही रहो, ओके। ऐसे कहते हुए वांग जी बस होता है ना अपने आप को करवट बदल देता है। विंग ये सब सुनने के बाद विंग की आंखों में आंसू थे और विंग रोने लगता है। वांग जी उसे इग्नोर कर देता है एंड देन विंग फुसफुसाते हुए बस रोते जा रहा था और कह रहा था कि ऐसे कैसे तुम ये कैसी बातें बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कहते विंग बस रो रहा था, बट वांग जी बिल्कुल भी टर्न तक नहीं होता, विंग की तरफ देखता तक नहीं है। विंग रो रहा था, बेड पर आकर भी फुसफुसाने लगता है, बट वांग जी कोई नहीं, बिल्कुल कुछ भी उसका रिस्पॉन्स नहीं आता। देन यहाँ से हम सेकंड डे देखते हैं। सेकंड डे जहाँ पे हमारा वांग जी अपना सामान पैक कर चुका था। विंग जब सुबह सुबह उठता है ना, वो वांग जी को सामान पैक करते हुए देखता है। तो विंग कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता है मैं सामान पैक कर रहा हूँ। विंग कहता है क्यों? तो वांग जी कहता है चिंता मत करो, तुम इस घर में आराम से रह सकते हो, मैं इस घर का रेंट देता रहूँगा जब तक तुम यहाँ पे रहोगे, मैं फ़िलहाल के लिए शिफ्ट हो रहा हूँ। विंग कहता है शिफ्ट क्यों? तो वांग जी कहता है यूँ ना, मैंने कल रात को ही तो तुम्हें समझाया था, हम दोनों के बीच में कुछ भी जम नहीं रहा है विंग, और मैं तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ देना नहीं चाहता हूँ, इसलिए बस आई वॉन्ट टू गो एंड मैं दूसरे अपार्टमेंट में रहूँगा। विंग कहता तो क्यों, हम तो साथ में। वांग जी कहता विंग तुम गलत सोच रहे हो, ठीक है। अभी देखो विंग, हम साथ में थे, बट अभी मुझे नहीं लगता कि हमें साथ में होना चाहिए करके, क्योंकि यू नो मेरी प्रायोरिटी अलग है और तुम्हारी प्रायोरिटी अलग है। तुम आपको कैद करके तुम अपने आप को समेट कर रखना चाहते हो और मैं अपने आप को खोलना चाहता हूँ, बट तुम्हारे साथ रहूँगा तो शायद से वो नहीं हो पाएगा, इसलिए आई थिंक सो मुझे यहाँ से लीव लेना चाहिए, यहाँ से मुझे चले जाना चाहिए। विंग कहते तुम ये किस तरह की बात बोल रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? हाँ तुम तो मुझे पसंद करते हो ना। वांग जी कहता मैं अभी भी तुम्हें पसंद करता हूँ विंग, ऐसा नहीं कहता कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, बट विंग हर वक्त हर ज़िंदगी में मोड़ आते हैं और उस मोड़ में हमें एक सही डिसीजन लेना पड़ता है, जहाँ पे तुम्हें तकलीफ़ भी होगी बट फिर भी हमें वो डिसीजन लेना ही होगा। और मेरे पास यही वक्त है जहाँ पे मैं सही डिसीजन भी ले रहा हूँ एंड देन जो भी हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है विंग, मैं इन सारी चीज़ों में भी खुश हूँ। विंग कहते तुम बस वांग जी कहता है विंग अब ज़्यादा चिंता मत करो, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करने वाला, ओके, यू कैन ट्रस्ट मी। तुम बस इस घर में रह सकते हो अकेले से, ओके। वैसे भी पहले भी तो कहा हम इतने साथ रहते थे, हम पहले भी अकेले रहते थे, अब भी अकेले रह लेंगे, क्या ही फर्क पड़ रहा है। विंग तो हम साथ में रहते थे। वांग जी कहता ओ विंग कब साथ में रहे, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा। ओ आई मीन टू से जैसे कि हम भाइयों की तरह रहते हैं वैसे बोल रहे हो ना? विंग कहता क्या नहीं तो वांग जी कहता ओ तो फिर कैसे बोल रहे हो विंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और विंग कहता हम भाइयों की तरह थोड़ी ना रहते, हम तो लवर की तरह रहते थे ना। तो वांग जी कहता ओ ऐसा कुछ था क्या विंग? ओ सो सॉरी विंग, मुझे कभी लगा नहीं, मुझे मतलब आखिर में महसूस नहीं हुआ, मुझे लगता है तुम आखिर में ना मेरी नानी की तरह थे मेरे साथ, यू नो सुबह उठकर खाना बनाना, देन उसके बाद मुझे खाना खिलाना, देन उसके बाद बस तुम्हारा वहाँ से चले जाना, देन मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ना, ये बस एक नॉर्मल इंसानों की तरह था विंग, तो कोई बड़ा कुछ था ही नहीं। तो विंग कहते तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, यू नो यू लव मी ना। तो वांग जी कहता अभी फ़िलहाल विंग ये सारी चीज़ों में बातें नहीं करते, देन मुझे अभी जाना है तो मुझे जाने दो, ओके, एंड इंजॉय करना है इस घर में, ठीक है। ऐसे कहते वांग जी बस अपना सामान को उठाकर बस वहाँ से निकल जाता है, बस वहाँ से सामान को उठाकर वो निकल चुका था। विंग वांग जी के बैग को पकड़ते कहते हैं तुम मैं चला चाहता हूँ ना, ये तो वैसे भी तुम्हारा अपार्टमेंट है ना। वांग जी कहते हैं नहीं विंग, मैं ऐसा भी क्रूअल बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा करना सकते हो, बट ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं चाहता। और तुम्हें मेरे साथ मतलब अब देखो विंग, हम दोनों के बीच में जो दूरियाँ आ रही है ना, तो इसमें मैं तुम्हें दोष नहीं देना चाहता, तो इसलिए मुझे लगता है कि हम दोनों को थोड़ा सा एक दूसरे से दूर रहना
वही ज़्यादा अच्छा होगा। एंड फिर बाद में तो है ना, हम पास में आ ही जाएंगे, तुम चिंता मत करो। फ़िलहाल के लिए तुम भी अकेले रहो, मैं भी अकेला रहता हूँ, ओके। विंग कहता बट मैं नहीं रहना चाहता, मैं तुम्हारे साथ। वांग जी कहता विंग तुम मेरे बिना अकेले खुश रहते हो, तो ज़रूरत नहीं है विंग। विंग कहते बट वांग जी, वांग जी, वांग जी। बट वांग जी अपना सामान लेकर जा रहा था। विंग वांग जी के पीछे पीछे आने लगता है। वांग जी सुनो सुनो तो, वांग जी सुनो तो, ऐसे मत करो ना, प्लीज़ प्लीज़ वांग जी। वांग जी बस कहता कि विंग अब मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ मैं बस तुम्हें बोल रहा हूँ। विंग बोलो भी, हाँ क्या चाहते हो तुम मुझसे। विंग कहता ऐसे मत करो ना, हाँ। वांग जी कहता विंग मैं तुम्हारी खुशी के बारे में ही तो सोच रहा हूँ ना। देखो तुम्हें तकलीफ भी नहीं होगी, अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा तो तुम्हें तकलीफ कैसे होगी, हाँ एंड देन तुम खुश भी रहोगे। विंग कहता बट मैं तुम्हारे बिना कैसे खुश रह सकता हूँ। वांग जी कहता विंग ये कौन सी बड़ी बात होगी, तुम तो हमेशा से मेरे बिना खुश ही रहते थे, कौन सी बड़ी बात होगी। विंग कहता ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही तो खुश रहता हूँ। वांग जी कहता अच्छा, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ बट विंग कि तुम मेरे साथ कभी खुश रहते थे करके। एक्चुअली तुम तो हमेशा अकेले ही रहते थे, तुम तो मेरे बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करते थे। ओह सो सॉरी विंग। आह विंग कहता क्या मतलब है। तो वांग जी कहता है तुम तो हमेशा अपने पसंद का खाना बनाते हो विंग, क्या तुमने कभी मुझे पूछा कि वांग जी तुम क्या खाना चाहते हो। तुम बस बना देते हो और मेरे लिए रख देते हो। हाँ ये चीज़ अच्छी है कि तुम मेरे लिए बनाते हो, बट कभी तुमने मेरी पसंद के बारे में पूछा नहीं, तुम अपनी पसंद को ही तो मेरे ऊपर थोपते हुए आए हो। विंग कहता ऐसा नहीं है वांग जी, मैं बस तुम्हारे बारे में केयर करता हूँ। वांग जी कहता ओह विंग ओके ओके, मुझे पता है तुम मेरे बारे में केयर करते हो और आई ऑलवेज केयर यू विंग, बट अभी फ़िलहाल नहीं, मैं जा रहा हूँ, ओके बाय। ऐसे कहते वांग जी वहाँ से जाने लगता है। विंग बस वांग जी को देखते वांग जी वांग जी वांग जी ऐसा ही कहता रह चुका था। वांग जी बस वहाँ से जा चुका था। विंग घर के अंदर आता है, देन घर को बस देखने लगता है। विंग कहता बट मुझे तो तुम्हारे साथ रहना था ना। ऐसे कहते विंग की आंखों में आंसू आ चुके थे। विंग कल रात भी रोया था और अभी भी रो ही रहा है। जहाँ पे अब वांग जी को देखते वांग जी विंग ने दरवाज़ा बंद करने के बाद सीधा वो पलट कर हमारे सॉन्गलैंड एंड न्यूसन के घर में घुस चुका था। जहाँ पे न्यूसन वांग जी को देखते कहता भाई तूने सच में कर दिया। तो वांग जी कहता कितना मुश्किल था तुम्हें पता भी है, हाँ मैं करते करते मुझे खुद रोना आ रहा था, बट मैं अपने आप पे काबू रखा। वो कहता कि अरे यार थोड़ा उसे परेशान तो होने थे तेरे लिए, तभी तो वो समझेगा तेरी कीमत। वैसे भी वांग जी कहता बट यार मैं विंग को इस तरह से तकलीफ़ नहीं दे सकता हूँ, सोचो ना यार, विंग को मैं तकलीफ़ दे रहा हूँ और विंग की कैसी हालत होगी, न्यूसन जाकर देखना। न्यूसन कहता है ओके ओके जा रहा हूँ, इतना काहे चिंता कर रहा है तू, मुझे तो लगता है विंग ठीक ही होगा। वांग जी ऐसे कहता है, सुनता है ना, वो कहता है नहीं यार विंग को हर्ट हुआ होगा ना, मैं जो इस तरह का उसके साथ बिहेवियर किया वो हर्ट हुआ होगा। न्यूसन कहता है ब्रो तू भी तो हर्ट होता है ना, जब भी विंग तू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और विंग तुझे दूर धक्का दे देता है, तू भी तो एक्साइटेड तू भी तो हर्ट होता है ना। तो वांग जी का तो वो मेरी बात अलग है, मैं सह लूँगा, बट विंग तुझे पता है ना विंग बात बात पे रोता है। वो कहता है कि ब्रो हाँ वही तो, विंग बात बात पे रोता है बट तेरी फीलिंग्स को नहीं समझता है, उसका क्या, हाँ बता तो, तेरी फीलिंग्स को नहीं समझता उसका क्या। तो वांग जी कहता है कि छोड़ना, विंग अभी भी उसे वो छोटा ही है ना। तो नहीं सकता है रियली ब्रो, अगर छोटा है तो उसे बॉयफ्रेंड रखने की ज़रूरत ही नहीं थी, हाँ तो उसके पीछे लगा था ठीक है, बट उसके ऊपर था ना उसे हाँ या ना बोलना, वो कर सकता था ना। बट उसे देखो वो हाँ बोल दिया, फिर ना भी हाँ बोल दिया और तेरे साथ रह रहा है, एंड देन उसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभानी ही होगी ना, हाँ। तो अंग कहता बट मैंने उसे बहुत बुरा भला कहा यार। तो नहीं हो सकता है प्रो चिल, चिंता मत कर, हम विंग को बाद में समझा देंगे ना, वो समझ जाएगा, तो काहे इतना चिंता कर रहा है। मैं जाकर देख कर आता हूँ, ठीक है। ऐसे कहते जो नहीं होसान होता ना, वो घर से बाहर निकल जाता है। घर से बाहर निकलने के बाद कहता है चलो अब एक्टिंग स्टार्ट करते हैं। ऐसे कहते जो नहीं होसान विंग के डोरबेल बजाता है, बट विंग का दरवाज़ा ओपन ही था। तो नहीं होसान अंदर आ जाता है और कहता है विंग क्या मुझे दूध मिल सकता है यार, मेरे घर में दूध ख़त्म हो चुका है। विंग जो बैठा हुआ था, जो रो रहा था, नहीं होसान ब्रो तुझे क्या हो गया, तू रो क्यों रहा है। विंग कहते वांग जी घर छोड़कर चला गया। वो कहते क्या सच में। विंग मजाक मत करना यार, तुझे छोड़ के कैसे जा सकता है, तू ही तो बोलता था वांग जी तुझसे प्यार करता है, तो वो तुझे क्यों ही छोड़ के जाएगा। विंग कहता वो चला गया, कल रात उठ पटान बातें कर रहा था, वो उन लोगों के साथ चला गया था, उसने वो सारी चीज़ें की होगी, उसके कपड़े तो नहीं सर भाई तुझे वो नज़र आ रहा है। विंग कहता हाँ वही नज़र आ रहा है, उसने वो सब चीज़ें उन लोगों के साथ की, मेरे बारे में उसने एक बार भी नहीं सोचा। वो कहता है विंग तेरे बारे में सोच कर तो उसने किया होगा। विंग कहता क्या मतलब है। न्यूज़ कहता प्रो देख मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं बताता हूँ, देख तू उसे कुछ करने नहीं देता, ठीक है, तो ये बात मानता है ना। विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। न्यूज़ कहता है
देख तुझे तकलीफ होती है इन सारी चीज़ों की अगर तूने कुछ किया तो इसलिए वांगजी ने किसी और के साथ किया, इसके कारण तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुझे तकलीफ ना हो इसलिए तो उसने किसी और के साथ किया, तो काहे इतना ज़्यादा चिंता कर रहा है। हाँ तुझे थोड़ी नहीं तकलीफ हो रही है। हाँ उसने देखो तुझे तकलीफ नहीं दी और उसने किसी और के साथ सारी चीज़ें कर ली, तो अब तू रो क्यों रहा है, इसमें वांगजी की क्या गलती है। हाँ वैसे भी तू भी तो यही चाहता था ना, मतलब तुझे तकलीफ ना हो करके, तो अब क्यों इतना रो रहा है। हाँ वैसे तो हाँ छोड़, वांगजी की ये ऐश है, और वैसे भी तेरी खुशी के लिए तो वांगजी ने वो चीज़ की, तेरे साथ ना करके किसी और के साथ की, वरना तेरे करीब आने की जब भी कोशिश करता है तू तो उसे दर्द धक्का दे देता है। फिर कहता बट वो तो मेरा बॉयफ्रेंड कहता, अरे बॉयफ्रेंड हाँ तेरा है, तो वो अपनी बॉयफ्रेंड वाली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता तो है ना, और तू बता तू क्या करता है, तू तो कुछ भी नहीं करता, तू कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता नहीं है। हाँ मैं सब कुछ तो करता हूँ, नहीं करता। ओ जैसे कि एक लिटिल भाई, भाई एक दूसरे के लिए ये सब कुछ करते हैं, पर तुम मेरे में देखो, तुम दोनों ने 4 बार के अलावा किस कभी किया है, और जब भी किया है तुमने तो कुछ ना कुछ बोल दी ही दिया है, हमने तो देखा है हर बार, तो क्या ही कर सकते हैं। विंग कहता है बट हम दोनों तो सच्चा प्यार करते हैं। न्यूज़ कहता है सीरियसली ब्रो तू सच्चा प्यार करता भी है या नहीं। विंग तेरे मुँह से ये बात है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, सोच ले। विंग कहता है क्या मतलब है। न्यूज़ कहता है ब्रो उसके लिए पता है कितने सारे लोग खड़े हैं लान वांगजी के लिए, उसको उसकी हॉटनेस देखकर, बट तुझे देख वो तेरे पीछे पड़ा था, बट शायद से तूने ज़्यादा उसकी कदर नहीं की ना, इसलिए शायद से वो घर छोड़ के चला गया होगा, बट चिंता मत कर वो वापस आ ही जाएगा। आखिरकार तूने कहा था ना वो तुझसे प्यार करता है तो तुझे छोड़कर क्यों ही जाएगा, तो वेट एंड वॉच विंग, उसका इंतजार कर, देन उसके बाद तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करना बहुत ज़्यादा है। विंग बस न्यूसन को देखने लगता है। न्यूसन ऐसी ऊट पटान बातें करते हुए थे ना, विंग को थोड़ा मतलब ये कर रहा था, टचिंग क्या बोलते हैं, उसके दिल को छू रहा था और विंग को एहसास दिला रहा था कि उसकी क्या गलती है करके। बट हमारा विंग बस न्यूसन को देख रहा था और कहते कि अब मैं क्या करूँ, बट न्यूसन था इंतज़ार कर वो तेरे पास वापस ही आएगा, जैसे कि तू कहता था कि वांगजी तेरे पास ही आएगा करके। ओके एंड वैसे मुझे मिल्क की ज़रूरत है, दे सकता है क्या। विंग तो वो फ्रिज में है। न्यूसन कहता थैंक यू, ऐसा कहते न्यूसन मिल्क को लेते हुए विंग को देखते था, तुझे कुछ तो समझ में आना चाहिए विंग, हाँ तू कब तक ऐसे ही भोला बनकर बैठेगा। हाँ ऐसे कहते जो न्यूसन वहाँ से जा चुका था। देन उसके बाद भाई वांगजी ऐसा इग्नोर करता है जैसे कि सच में विंग वांगजी से मिलने के लिए आता, मतलब वांगजी को फ़ोन करता है बट वांगजी फ़ोन नहीं उठा रहा था बिल्कुल भी नहीं। वांगजी विंग के सामने से गुजर रहा था जहाँ पे विंग उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि विंग उसके लिए कुछ है ही नहीं, जहाँ पे विंग को धीरे धीरे होता है ना वो हर्ट होने लगता है, जहाँ पे वांगजी को किसी और के साथ देखकर, जहाँ पे विंग को पता चल चुका था कि वांगजी एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में, मतलब होता है ना लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाला है करके। विंग को जब ये पता चला ना विंग लाइक पूरा शॉक हो चुका था। देन विंग उसके बाद न्यूसन की बात आई, जो दोनों कपल्स होते जो चीज़ें करते हैं, विंग को जैसे जैसे वो समझ आया ना, विंग बिल्कुल नहीं चाहता था वांगजी किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहे करके। इसलिए विंग ने न्यूसन से बहुत विनती की कि वांगजी कहाँ रहने वाला है, मुझे पता करके बताओ, सॉन्गलैंड को पूछो। तो सॉन्गलैंड ने जैसे ही बताया विंग बस वहाँ पे आ गया। देन वहाँ पे आने के बाद विंग ने देखा वो लड़की एंड वांगजी दोनों जो थे ना वो घर के अंदर सामान लेके जा रहे थे। विंग कहते वांगजी, जहाँ पे वांगजी विंग को देखकर थोड़ा सा हैरान होने का एक्टिंग करता है, जहाँ पे वांगजी कहता विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग कहता तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। हाँ वांगजी कहता है विंग यू नो ना हम दोनों अलग हो चुके हो और तुम मेरे पीछे मत रहो। विंग कहता क्या अलग हो चुके, यू नो ना आई लव यू। तो वांगजी कहता विंग तुम मुझसे प्यार करते हो सीरियसली, मुझे कभी लगा नहीं। विंग कहता ये क्या बोल रहे हो। हाँ वांगजी था विंग मेरी न्यू गर्लफ्रेंड है, मिलना चाहोगे। ओह लिली कम ऑन बेबी इधर आ जाओ। लिली कहते क्या हुआ है हनी। और लिली आकर वांगजी के चिक पे किस कर दे, क्या हुआ है हनी बोलो ना। हाँ ओह इट इज़ यूर एक्स ना। ओह सॉरी बेब्स, अब देखो तुम्हारा चांस निकल चुका है और मेरा चांस अभी है, तो देन मुझे इंजॉय करने दो। एंड प्लीज़ मैं नहीं चाहती कि तुम वांगजी के करीब आओ एंड देन इसके कारण हम दोनों के रिलेशनशिप में बॉदरिंग सिचुएशन आ जाए। इसलिए ब्रो तुम थोड़ा सा वांगजी से दूर रहो तो वही ठीक रहेगा, क्योंकि मैं जेलस फील करूँगी। क्यों ना वांगजी इतना हॉट है कि मैं किसी और के साथ उसे शेयर नहीं करना चाहती हूँ, है ना वांगजी। वांगजी कहता है या बेबी आई नो यू डोंट शेयर मी एनीवन। जहाँ पे वो कहते हैं वैसे विंग थैंक यू सो मच इसे छोड़ने के लिए, तुमने इसे छोड़ा। पता है मैं कब से इसके ऊपर ट्राई करना चाहती, बट जब से पता चला था कि तुम इसके साथ हो मिंगल, बट थैंक यू विंग उसे छोड़ने के लिए। उसे छोड़ने के बाद सच में विंग रियली आई लाइक हर एंड मोस्ट आई लव हर। ऐसे कहते जो ना वो वांगजी के लिप्स के पास होता है ना, एक लिप्स के बिल्कुल थोड़ा सा पास वो किस करती है जिसके कारण विंग पूरा शॉक। क्यों ये तो वांगजी कहता ओके चलो विंग मुझे सामान शिफ्ट करना है, हम बाद में मिलते हैं। विंग कहते वांगजी, ऐसे कहते विंग वांगजी का हाथ पकड़ लेता है, कहते मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। वांगजी कहता आई नो विंग यू लव मी एंड देन आई लव यू विंग मोर, बट
मुझे नहीं लगता कि हमारा रिलेशनशिप ऐसे ही चल सकता है करके, यू नो ना। एंड सिचुएशन तुम जानते ही हो, मैं बस अपने भाई के साथ नहीं रहना चाहता, यू नो। तुम मुझे अब ब्रदर वाली फीलिंग दे रहे हो, यू नो। तो मैं अपने भाई के साथ नहीं रहना चाहता, मैं अपने रियल पार्टनर के साथ रहना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं सुबह उठूँ तो मुझे एक मॉर्निंग किस मिले, देन हम शावर ले तो एक दूसरे के साथ फ़नी वे में बात करते हुए शावर ले, एंड देन अगर जो हम डिनर भी कर रहे हैं तो एक दूसरे की बाहों में बैठ कर डिनर करें, एक दूसरे को खाना साथ में खिलाएं, जैसे कि लिली करती है ना बेब्स। लिली कहता ओ या मुझे पसंद है तुम्हें खाना खिलाना, और खास करके कहूँ ना मुझे तुम्हें खाना पसंद है, ऐसे कहते हुए होता ना वो वांग जी के बम को स्क्वीज़ करती है, और वांग जी कहता ओह नॉटी, ऐसे कहते वांग जी उसको देख रहे थे ना, गीगल कर रहा था। विंग ये सारी चीज़ें देख रहा था और विंग को फुल ऑन जेलसी फील हो रही थी, क्या वांग जी ये सारी चीज़ें कर रहा है। विंग कहता बट मैं नहीं कर, मैं भी तो तुम्हारे साथ ये सब करता था ना। तो वांग जी कहता ओह विंग क्या तुम्हें गलतफहमी हो गई है, विंग तुमने तो ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं, क्यों ना तुम सुबह उठकर मेरे लिए खाना ब्रेकफास्ट बनाते थे और साथ में हम टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट चुपचाप से कर लेते थे। देन उसके बाद मैं अपने काम पे निकल जाता था, यू नो मैं कॉलेज निकल जाता था। देन उसके बाद शाम को घर आने पर साथ में डिनर और टीवी तो देखते थे और कोई चीज़ की नहीं। बट अब मेरी लिली है ना वो बहुत कुछ करती है। लिली कहती कि ऑफकोर्स तुम्हारे लिए तो हनी बहुत कुछ करूँगी। लिली जस्ट कहती कि मैं सुबह उठने के बाद उसे एक पैशनेटली किस करना चाहती हूँ, जिससे उसके बाद वांग जी सांस ना ले सके, एंड देन उसके बाद मैं उसे वॉशरूम में लेकर जाऊँगी, एंड देन इतना प्लेजर से भर दूँगी कि वो मेरे लिए पागल हो जाएगा। एंड देन उसके बाद हम जब ब्रेकफास्ट टेबल पे होंगे ना, मैं उसके बाहों में बैठे रहूँगी और अपने हाथों से खाना खिलाऊँगी, एंड उसे खाना खिलाते खिलाते मैं उसे खाना भी स्टार्ट कर दूँगी। जो हमारा जो ब्रेकफास्ट टेबल होगा ना वो हमारे लिए उस वक्त पे बेड बन जाएगा। और देन उसके बाद हम जब डिश वॉश करते रहेंगे ना तब एक दूसरे के साथ झांक से खेलेंगे, एंड देन डिश वॉश करते करते हमारे अंदर इतनी आग लगेगी कि हम एक दूसरे के करीब आए बिना नहीं रह सकते हैं। ऐसे कहते ओ मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहती क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल बता दी है मैंने तुम्हें, ये ज़्यादा डिटेल होगी ना, है ना। विंग बस पूरा शॉकिंगली बस देख रहा था। विंग जो न्यूज़ ने जो बोला था ना ये थोड़ा सा अलग था, बट फिर भी विंग लाइक पूरा शॉक, क्या ये सारी चीज़ें। और विंग सोचना भी नहीं चाहता था कि वांग जी किसी और के साथ ये चीज़ें करेगा करके। तो विंग वांग जी का हाथ पकड़ नहीं तुम उसके साथ नहीं रह सकते, तुम मेरे साथ चलो। वांग जी कहता विंग बट क्यों। विंग कहता यू नो आई लव यू एंड यू लव मी। वांग जी कहता ऑफ कोर्स बेब्स मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट इस तरह से मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, यू नो। तो मुझे ब्रदरली वाइफ देते, मैंने बताया तो था ना। चलो छोड़ो मुझे, ऐसे कहते चलो वांग जी उस लड़की की तरफ जाए। वांग जी का हाथ पकड़ लेता है, नहीं तुम नहीं जाओगे तुम मेरे साथ चलो। वांग जी कहता विंग अब इतना नाटक भी मत करो, तो मेरे बिना रह सकते हो, यू नो। तुम्हें जब मेरी ज़रूरत होगी ना मैं आ जाऊँगा, ठीक है, चिंता मत करो, ओके। वैसे भी तुम्हारे साथ आकर एक भाई की तरह ही तो रहना है, तो मैं वैसे तो आ सकता, मैं तुम्हें छोटा भाई समझ लूँगा, एंड देन तुम्हारे साथ आकर रह लूँगा। विंग कहता क्या ये तुम क्या कह रहे हो, हम दोनों तो। वांग जी कहता क्या, तो विंग कहता हम दोनों तो बॉयफ्रेंड थे ना। वांग जी कहता ओ विंग सीरियसली हम दोनों के बीच में बॉयफ्रेंड जैसा कुछ था भी क्या। हाँ हम दोनों तो एक रूममेट्स एक ब्रदर की तरह रह रहे थे। विंग कहता बट हम दोनों। वांग जी कहता चलो विंग टाइम पास मत करो, एक्चुअली मुझे सामान शिफ्ट करना है, अंदर मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। ऐसे कहते वांग जी अंदर जाने लगते हैं। विंग कहता बट सुनो तो बट वांग जी दरवाज़ा बंद कर देता है विंग के मुँह के ऊपर ही। देन उसके बाद विंग कहता बट हम दोनों तो सच में डेट कर रहे हैं ना, क्या नहीं कर रहे हैं, तुम सच में ऐसा करोगी वांग जी। विंग बस यही सोचे जा रहा था। और वांग जी को देखते वांग जी घर के अंदर आने के बाद अपने बालों को खींचते शिट यार मुझे ये सब करना पड़ा। तब वो कहते कि वांग जी इतना काहे चिंता कर रहा है, हाँ वो समझ ही जाएगा। तो वांग जी कहता लिली वो कैसे समझेगा भला, हाँ तूने तो ज़्यादा ही ओवर कर दिया। लिली कहता ब्रो तूने एक्टिंग करने के लिए कहा था तो मैं एक्टिंग में घुस ही जाऊँगी ना, हाँ। तो वांग जी कहता हाँ सीरियसली। तो लिली कहते बाद में हम समझा देंगे ना उसे, पहले उसे समझ में तो आना चाहिए ना, तो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, अगर उसके लिए तू इंपॉर्टेंट होगा तो वो समझ जाएगा वरना तेरे को जाने देगा। तो वांग जी कहते ऐसा किया तो मैं क्या करूँगा। तो वो कहते कि हम है ना समझाएंगे उसे और उसे बताएंगे। तो कहते कि ठीक है यार ठीक है। ऐसे कहते वांग जी बाहर देखने लगता है जहाँ पे विंग रोते हुए वहाँ से जा चुका था। तन उसके बाद बाहर न्यूज़ आया था और कहता विंग तू क्या हो गया बता दो। तो विंग कहता वांग जी उसके साथ रहने वाला है। कहते ओह सो विंग कोई ना जब तुझे ज़रूरत होगी वो आ जाएगा ना, तो काहे चिंता करता है। विंग कहते ऐसे क्यों, तुम दोनों तो साथ में रहते नहीं सकता। ऑफकोर्स हम एक दूसरे से प्यार करते हैं विंग, प्यार एक दूसरे के जज्बातों को जानते हैं, हमें किसको क्या चाहिए हमें ये पता है। तो विंग तो मुझे भी तो पता था ना। नहीं सुना सीरियसली तुम्हें पता था, तो जब वांग जी को जो चीज़ चाहिए थी तुमने कभी दी क्यों नहीं। विंग बस न्यूज़ान को देखने लगता है। न्यूज़ान कहता है कि वांग जी तो तुझे किस करना चाहता था पर तूने क्या दिया, थप्पड़ दिया। देन वांग जी जब तेरी बॉडी को टच करता है तो तू उसे हटा देता है। तो तूने तो वांग जी को कुछ भी नहीं दिया और तुझे पता था वांग जी को क्या चाहिए।
और वांग जी को पता था तुझे क्या चाहिए, तो वांग जी ने हर चीज़ तुझे दी, मुमकिन से मुमकिन चीज़। यहाँ तक कि चाहता है ना, जब तुम डेट करना स्टार्ट कर दिया था तब तेरे पास तब फ़ोन नहीं था, वांग जी ने तुझे फ़ोन दिया था जिससे तुम दोनों बात कर सके। वांग जी ने तुझे शॉपिंग करने के लिए लेकर गया था जहाँ पे तेरे घर की परिस्थिति अच्छी नहीं थी, बट वांग जी ने सारी चीज़ें तेरे लिए की थी इन 2 सालों में। नो ना, तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से जानता है वांग जी ने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या किया है। तो यहाँ तक कि तुम्हारी सिस्टर की जब कॉलेज फ़ी, जब तुम्हारी माँ जो लोन चुकता कर रही थी, तो इसके कारण तुम्हारे घर में ज़्यादा पैसे ना होने के कारण वांग जी से तुमने पैसे मांगे थे, तब वांग जी ने भी तुझे पैसे दिए थे ना। फिर उसके बाद तेरा है, तूने लौटाया नहीं वो अलग बात है, बट तूने तो वांग जी से मदद तो ली थी ना। वहीं कहता बट हम दोनों प्यार करते तो ये चीज़ें नहीं हो सकता है। वहीं प्यार पता है दोनों तरफ से होता है, एक ही तरफ से नहीं। केयर भी दोनों तरफ से होती है, वहीं एक ही तरफ से नहीं। वांग जी तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ तुझसे चाहता है, बट शायद तू अपनी आपको खोल नहीं पा रहा है वांग जी के सामने। छोड़, मैं ये बातें क्यों ही बोल रहा हूँ। आई नो यू आर सो इनोसेंट एंड तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि इनोसेंट लोगों को ये चीज़ें पता ही नहीं होती है। तुम एक छोटे बच्चे की तरह हो विंग, जिसे कुछ नहीं पता इस दुनियादारी के बारे में। थोड़ा सा बाहर निकलो, पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि वांग जी ने तुम्हें हाथ में सारी चीज़ें दी है। तुम अगर किसी को डेट करे हो ना विंग, उसे कितना 100% देना पड़ता है तुम्हें पता चलेगा। लोग 6 महीने में एक दूसरे के करीब आ जाते, बट वांग जी ने 2 महीने पेशेंटली इंतज़ार किया, बट तुम्हारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया विंग। नेक्स्ट इंसान को तुम डेट करके रखो या लोगों के डेटिंग एक्सपीरियंस पूछो कि कैसे थे, किसी के भयंकर थे, बट वांग जी ने हमेशा तुम्हें सेफ़ फील कराया है। कहे तो तुम्हें हमेशा सेफ़ रखा है विंग, यहाँ तक कि तुम्हें जो हॉस्टल भी नहीं जाने दिया, क्योंकि हॉस्टल में जाने के बाद तुम किसी और के साथ रहकर अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाए वो सोच कर। एंड वांग जी तुम्हारे साथ रहा, एंड देन लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी वांग जी बस तुमसे दूर रहा। अगर तुमने उसे मना कर दिया तो वो तुमसे दूर था। ना, कभी उसने फोर्स नहीं किया। अगर उसकी जगह कोई होता ना, फोर्स कर देता भी, तुम्हें समझना चाहिए। छोड़ो, मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा बातें ही क्यों बता रहा हूँ। आई नो कि तुम शायद ये समझने के लिए अभी काबिल नहीं हो, मैं समझता हूँ। विंग कहते नहीं, मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ, नहीं समझता। और ये विंग तुम तो छोटे ही हो, यू आर सो इनोसेंट, ऐसे कहते वांग जी। विंग को देखता है और कहता है चलो घर चलते। जहाँ पे न्यूज़न भाई विंग को ताने पे ताने मारता रहता है, जहाँ पे विंग तो पूरा मतलब बस सोचने लगता है बट मैं तो वो सब कैसे कर सकता हूँ भला। विंग बस यही सोच रहा था। उसके बाद विंग घर में आता है, घर में आने के बाद वो वांग जी को मिस करने लगता है, इसलिए विंग वांग जी से मिलने के लिए होता है ना कि उसके अपार्टमेंट के पास आ जाता था, जहाँ पे वो लड़की दरवाज़ा ओपन करते हुए कहती कि ओह मेरा बेबी तो शावर ले रहा है, क्या तुम शावर ज्वाइन करना चाहते हो हमारे साथ। आई थिंक सो, मज़ा आएगा। विंग बस कहता है बस वांग जी को बुला दो। वो कहते कि ओह सॉरी यार, मैं अभी नहीं मिला सकती। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था अगर तुम मेरी वांग जी के करीब आओगी तो देन मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं जेलस से फील करूँगी, एंड जेलस के कारण मैं कुछ कर भी सकती हूँ, इसलिए सॉरी। ऐसे तो विंग के मुँह पे दरवाज़ा बंद कर देती है, जहाँ पे विंग बस वांग जी और वांग जी को कॉल कर रहा था, मैसेज कर रहा था, बट नहीं, ये चीज़ नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है सच में मुझे वांग जी छोड़ना चाहता है क्या, सच में। विंग को बहुत रोना आता है उस दिन। देन उसके बाद विंग वांग जी के अपार्टमेंट में रह रहा था ना, इसलिए अब बहुत दिन हो चुके थे वो घर पे नहीं गया था ना, इसलिए विंग अपने घर में आ जाता है। घर में आने के बाद भाई विंग का चेहरा मतलब पूरा आंसुओं से भीगा हुआ था, जहाँ पे मैडम यू जो विंग की मदर थी, जो उसे देखकर वो शौक थे, क्या हो गया विंग, तुम इतना रो क्यों रहे हो। विंग बस रोने लगता है, और जहाँ पे मैडम यू समझती है कि विंग को उसकी याद आई होगी, भाई बहुत वक्त से नहीं मिले थे। यानली भी आती है और जियांग चांग भी नहीं आता है, एंड सब लोग आकर विंग को हक करते हैं और कहते हैं कि विंग क्या हो गया तुझे, हाँ हम हैं यहीं पे। बस विंग रोने लगता है, क्योंकि भाई उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वांग जी जो उसके साथ बिहेव कर रहा था, एंड वांग जी और विंग साथ में नहीं थे, इसके कारण जहाँ पे मैडम यू जस्ट विंग को समझाती कि क्या हो गया, हम हैं, कुछ भी नहीं हुआ। विंग अब किसी को बता भी नहीं सकता था उसके दिल की तकलीफ़ को, बस विंग रोता रहता है। देन उसके बाद वो अपने फैमिली के साथ वक्त भी गुजारता है, बट विंग की आंखों में आंसू ही थे, हाँ वो रो ही रहा था। दूसरी तरफ वांग जी को भी पता चल चुका था विंग अपने फैमिली के पास गया है करके। इसे जानने के बाद वांग जी एक पल के लिए होता है वो उदास हो जाता है, बट सॉन्ग लन कहता है कि ब्रो चिंता मत कर, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद हमारा विंग की तरफ देखते हैं, जहाँ पे विंग तो पागल ही हो जाता है। वांग जी से नहीं बात की इसके कारण विंग बस रोता रहता है, जहाँ पे यान लिया कर पूछ लेती कि तुझे हुआ क्या है। तो विंग बताता है कि वो किसी को डेट करता था, मतलब वांग जी को डेट करता था करके, एंड देन उसके बाद वांग जी ने उसे अभी भी छोड़ दिया करके, वो वांग जी के साथ रहता था करके। तो यान ली सारी चीज़ों को जान लेती, मतलब सारी सिचुएशन को जानती है, जहाँ पे यान ली कहते व्हाट, मतलब कि तुझे किस लिए छोड़ा, कि तुम दोनों एक दूसरे करीब नहीं आते इसलिए। तो विंग कहता हाँ। यान ली कहता है तो ऐसा क्यों था, मुझे ये बताओगे। विंग कहता बस मुझे नहीं पता यार, बस मैं थोड़ा सा डरता हूँ शीजे। यान ली कहता क्यों। विंग कहता बस मुझे डर लगता है वो सारी चीज़ें करने के लिए। यान ली कहता है ऐसा क्यों। तो विंग कहता
मैं ज़्यादा तकलीफ़ होगी ना। यानी कहते कि वैसे भी हर चीज़ से तकलीफ़ होती है, मुझे तुम्हें ये चीज़ें बोलनी तो नहीं चाहिए कि तुम्हें करना चाहिए या नहीं, बट एक्चुअली अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हारा पेशेंटली इतने वक्त से इंतज़ार किया होगा तो तुम्हें भी तो उसके लिए कुछ करना ही चाहिए था ना। शायद वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड सही कर रहा है, एंड तुम वैसे भी तुम्हारी हरकतें भी इसी तरह की है। विंग कहते क्या मतलब है चीज़ें, क्या लिखे थे, अभी भी तुम बच्चे ही हो विंग, तुम अभी भी अडल्ट की तरह लगते ही नहीं हो। तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस का हो या सारी चीज़ें, तुम हमारे लिए एक 3 साल के बच्चे ही हो। विंग अपनी शीजू को देखना है। शीजू कहता है सच में विंग, मुझे तुम्हें बोलना नहीं चाहिए बट तुम मेरे प्यारे से भाई हो, एंड देन तुम्हारा रिलेशनशिप ख़राब हुआ इसलिए मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ विंग। तुम 3 साल के प्यारे से बच्चे ही लगते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ डेवलप हुआ ही नहीं है, तुम्हारी इनोसेंटनेस अभी तक गई ही नहीं है। विंग बस कहते नहीं बट मैं शीजू में बड़ा हो चुका हूँ ना। फैमिली कहते हैं विंग वो तुम्हें लगता है बट बाकियों को नहीं। जहाँ पे विंग बस कहते बट शीजे यार नहीं कहते, एक बार सोचो विंग, तुम्हें शायद से थोड़ा सा खुद को चेंज करना चाहिए। ज़रूरी नहीं होता है विंग जो चीज़ तुम्हें हर्ट करे सामने वाले को वो चीज़ हर्ट ना करे। ऑफकोर्स उसे भी हर्ट करेगी विंग, क्योंकि पहली बार सबको हर्ट होता है, ज़रूरी नहीं होता। विंग कहते बस उसने किसी और के साथ कर लिया तो यानी कहते तो तुम्हें भी तो उसने मौका दिया था ना, पर तुमने तो उसे मना कर दिया ना, तो उसमें उसे तुम ब्लेम नहीं कर सकते हो। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो जाओ उसे अपना लो, अपने पास लेकर आओ, शायद कुछ ठीक हो जाए। एंड देन अगर नहीं हो पा रहा है तो उसे जाने दो। विंग कहते बट मैं उसे जाने नहीं दे सकता, आई लव हर, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो यानी कहते अगर तुम इतना ही प्यार करते हो तो तुम अब तक उसकी फीलिंग्स को समझ जाते विंग, क्या तुम प्यार करते हो भी हो या नहीं। विंग कहते बट शीजे मैं यानी कहते सोचो विंग, अच्छे से सोचो, तुम्हारे पास वक्त है सोचने के लिए। विंग यानी के जाने के बाद बस सोचने लगता है वांगजी के बारे में। उसे वांगजी को सुबह सुबह देखना कितना पसंद है विंग को, जहाँ पे विंग वांगजी की बॉडी की स्मेल उसे कितनी पसंद आती है, वो वांगजी के शर्ट को कैसे स्मेल करता रहता है, जहाँ पे कभी कभी तो विंग वांगजी के ब्रश से ही ब्रश कर लेता था। देन खाना खाना, साथ में मूवी देखना, मूवी देखते हुए हंसना, विंग को जो चीज़ें थी वो याद आ रही थी। देन उसके बाद विंग खुद को देखता है, ऑब्वियसली विंग का जो स्टाइल था ना बिल्कुल एक मतलब छोटे से प्यारे से बच्चे की तरह समझ सकते, वो बहुत क्यूट दिखता था हमारा विंग। विंग खुद को देखते हो कहता मैं अच्छा ही तो हूँ, क्योंकि विंग ग्लासेस भी लगाते हैं अपने आँखों के ऊपर। एंड देन उसके बाद होता है ना कि विंग के क्यूट से बाल होते हैं विंग के फेस के ऊपर ही रहते हैं। एंड देन उसके बाद विंग के जो गले में जो ना एक पेंडेंट रहता है। एंड देन विंग लूज सी टी शर्ट पहनता है, लूज सा पैंट पहनता है, और विंग बहुत क्यूट दिखता है। विंग बस देख रहा था। विंग कहता तो ऐसे दिखने में क्या ही खराबी है, मैं चेंज कैसे करूँ खुद को, मैं तो ऐसा ही हूँ ना। विंग बस यही सोच रहा था, वो तो वैसा ही है ना। विंग बस सोच रहा था। विंग कहता बट इस तरह से वांगजू से दूर हो सकता है। नहीं 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 विंग, तुझे करना ही होगा, खुद के लिए कुछ तो करना ही होगा। ऐसे विंग को सही ये बातें बोलता है। तन उसके बाद जहाँ पे विंग का भाई जो जियांगचंग था ना, जियांगचंग आता है, जहाँ पे विंग जियांगचंग को देखता है। जियांगचंग मस्त एक डोमिनेटिव इंसान की तरह लग रहा था, तो विंग जियांगचंग से बात करता है। जियांगचंग कहता है ऑफकोर्स मैं तेरे को सिखा सकता हूँ। उसके बाद जियांगचंग विंग को 3 दिन में एक ट्रेनिंग देता है, एंड 3 दिनों के बाद हमारा विंग आ चुका था वापस अपने अपार्टमेंट में। हाँ, अपने अपार्टमेंट में वो वापस आ चुका था, जहाँ पे अपार्टमेंट में आने के बाद सारे सामान को ठीक से रखता है, क्योंकि बहुत दिन हो चुके थे, साफ़ सफाई नहीं हुई थी, इसलिए विंग अच्छे से क्लीनिंग वगैरह करता है। देन उसके बाद वो वांगजी को कॉल करता है, और वांगजी जो फ़ोन उठा लेता है, कहता है बोलो। तो विंग कहता है क्या तुम अपार्टमेंट में वापस आ सकते हो। तो वांगजी कहता है विंग यू नो ना माई पार्टनर इज़ वेरी माई क्लोज, एंड देन मुझे अकेला छोड़ना वो पसंद नहीं करता। तो विंग कहता है ओके बट आ जाओ ना, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ऐसे कहते विंग फ़ोन कट कर देता है। वांगजी बस कहता है ओके, उसकी आवाज़ अलग लगती थी। ऐसे कहता है तभी सॉन्गलाइन कहता है क्या कहा, आवाज़ अलग लग रही थी। वो आ गया है, मतलब न्यूज़ को बोलना पड़ेगा जाकर देखने के लिए, है ना। नहीं कहता ऑफकोर्स मैं जाकर देखूंगा, पहले तू जा वांगजी, तेरा काम है अभी देखना। तो वांगजी कहता है ठीक है। तो उसके बाद वांगजी जो था ना वो कहता है कि ठीक है मैं चला जाता हूँ। फिर वांगजी थोड़ा सा रेडी होता है। देन न्यूज़ कहता है वाह वाह रेडी हो रहे हो। तो वांगजी कहता है हाँ बहुत दिनों के बाद विंग को देखूंगा ना, तो ऑफकोर्स तो मैं रेडी तो होऊंगा ना। तभी लिली कहते हैं या ब्रो जा रेडी हो, अच्छे से लाइन मारना उसके ऊपर। तो वांगजी तो वो पहले से मेरा है, क्या लाइन मारने की ज़रूरत नहीं है मुझे। वो कहता हाँ हाँ बट इतने दिन तो तुझसे दूर रहा है, कुछ तो फ़र्क हुआ होगा। वांगजी कहता ऐसा नहीं है, मेरा विंग क्यूट ही है और वो इनोसेंट ही है, बहुत प्यारा है। वो कहता कि हाँ तेरी इनोसेंटनेस से तेरी ज़िंदगी ख़राब करके रखी है, अब देखते हैं तेरे साथ क्या होता है। ऐसे कहते हैं वांगजी वहाँ से निकल चुका था। वांगजी निकलने का सीधा अपार्टमेंट में आता है, डोर बेल बजाता है। एंड देन वांगजी के लिए दरवाज़ा ओपन हो चुका था, हमारे विंग ने दरवाज़ा ओपन किया था। वांगजी विंग को देखता है और वो देखता रह चुका था, विंग को बस देखे जा रहा था। जहाँ पे विंग ने ब्राउन कलर का पैंट पहना हुआ था, एंड देन जो है ना जो कत्ते कलर की जो टी शर्ट पहनी हुई थी,
एंड विंग ने अपने बालों को ऊपर के ऊपर सेट करके रखा था बिल्कुल जेल से। एंड देन उसके बाद विंग जो वांग जी को बिल्कुल कोल्ड नज़रों से देख रहा था, बिल्कुल कोल्ड नज़रों से, जहाँ पे वांग जी बस उसे देखता है ये तुम विंग, विंग कहता है हेलो आ जाओ अंदर, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी बस उसे देखता है, विंग का जो वॉइस था कितना रफ लग रहा था वांग जी को। वांग जी बस विंग को देखने, विंग कहता है आ जाओ यहाँ बैठ जाओ, ऐसे कहता है। देन वांग जी आकर बैठ चुका था। वांग जी और विंग दूसरे को देख रहे थे। विंग वांग जी को देखते हैं एंड देन कहता है कि लास्ट टाइम याद है तुमने मेरी सिस्टर के लिए जो कॉलेज की फ़ी पे की थी, मैं उसके पैसे देना चाहता था, ये तुम पैसे ले लो कॉलेज की फ़ी के। तो वांग जी बस देख रहा था, नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है विंग। विंग कहता बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी किसी चीज़ को अपने पास नहीं रख सकता हूँ, यू नो ना, तुम जानते ही हो मैं कैसा हूँ। तो सॉरी यू नो, तुम मुझे ठीक से जानती नहीं हो शायद से। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग कहता ये लो पैसे, एंड देन तुमने मुझसे जो भी चीज़ें दी थी ना, मैं तुम्हें वो भी लौटाना चाहता था, यहाँ तक कि ये अपार्टमेंट भी। देन तुम्हें इस अपार्टमेंट की जो है ना बाकी की जो किस्तें जो है, आई मीन टू से जो किराया है ना, वो देने की ज़रूरत नहीं है, मैं हैंडल कर लूँगा, ओके। एंड कुछ वक्त के बाद मैं यहाँ से शिफ्ट भी हो जाऊँगा, मूव ऑन हो जाऊँगा, तो तुम्हें यहाँ का किराया देने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी बस विंग को देखने लगा। विंग कहता देन ये तुमने दिया हुआ मुझे टी शर्ट, पैंट्स एंड ये वॉच, ये लॉकेट्स, देन उसके बाद हम दोनों की सेम टू सेम चीज़ें, ये सारी चीज़ें ये तुम लेकर जाओ। वांग जी बस विंग को देखने लगे, क्या 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 तुम मुझे वापस दे रहे हो? विंग कहता ऑफ कोर्स, यू नो ना, तुमने मेरे साथ ब्रेकअप किया है तो मुझे लगता है ये तुम्हें वापस करना चाहिए मुझे, मेरे पास रखूँगा तो मैं क्या ही फ़ायदा होगा। तो वांग जी कहते तुम मुझे सारी चीज़ें वापस कर रहे हो? तो विंग कहता ऑफ कोर्स तुम्हें सारी चीज़ें तो वापस करनी होगी ना, क्या तुम चाहते हो कि मेरे पास सारी चीज़ें रहे? तो कोई ना, मैं रख सकता हूँ, बट फिर भी मैं बस सोच रहा था कि अगर मैं सारी चीज़ें रखने लगा तो तुम क्या करोगे? विंग बस उसे देखने लगता है। विंग कहता मतलब हमारा वांग जी बस उसे देखने लगता है और कहता कि तो तुम सारी चीज़ मतलब तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो? तो विंग कहता नहीं, तुमने तो पहले करके रखा है ना, तो ऑब्वियसली मैं बस उसके ऊपर जस्ट तुम्हें बता रहा हूँ कि हाँ ठीक है सब कुछ ख़त्म होता है करके। तो वांग जी बस विंग को देखने लगता है, विंग के बिहेवियर को कहे तो विंग के चेंजिंग वाले एक्सप्रेशन, बिल्कुल मतलब ऐसी कोई रोंदू वाली एक्सप्रेशन नहीं थी, बिल्कुल कोल्ड, जैसे कि विंग के फेस के ऊपर मतलब ऐसे कोल्ड वाला मास्क चिपका के रखा है, भाई तू एक ही एक्सप्रेशन में रहेगा, तेरा एक्सप्रेशन चेंज नहीं कर सकता। विंग ऐसे ही वांग जी को देखे जा रहा था बिल्कुल अपनी कोल्ड आंखों से। वांग जी लाइक शॉक, और विंग कह रहा था कि ठीक है तुम अपना सामान लेकर जा सकते हो वांग जी। वांग जी बस विंग को देखने लगता है और विंग कहता है क्या हो गया? वांग जी लेकर जाओ ना। हाँ वांग जी कहते तुम तो मुझे लांसन बुलाते थे ना। विंग कहता ओ बट ब्रेकअप हो गया तो मैं तुम्हें तुम्हारे वांग जी नाम से ही बुलाना पसंद करूँगा, क्यों ना, तुम्हारा लांसन बर्थ नेम है तो मैं बर्थ नेम से कैसे पुकार सकता हूँ? अगर हम इतने क्लोज होते तो हम बर्थ नेम से भी पुकार लेता। देन छोड़ो, कॉफ़ी पीना चाहोगे क्या? ओह नो नो नो, तुम तो जा रहे हो ना तो कॉफ़ी कैसे ही पी सकते हो, ऐसे कहते जना। विंग जाकर जस्ट ऐसे स्टेप ली खड़ा होकर बस कॉफ़ी बनाने लगता है। वांग जी बस उसे देख रहा था। वांग जी कहते अब क्या करूँ, इसने तो सीरियस ले लिया। वांग जी समझ नहीं पा रहा था। विंग कहता कि ओह तो तुम जान ही रहे हो, यहीं पर रहने वाले हो क्या? वांग जी तुम्हारी गर्लफ्रेंड इंतज़ार कर रही होगी लिली, है ना? ऐसे कहते विंग कॉफ़ी अपने हाथ में लेकर टर्न होते कहता बोलो। वांग जी बस विंग को देख रहा था। देन उसके बाद वांग जी कहता विंग कहता वांग जी कहता हाँ देखो तुम मतलब कि अब मैं तुमसे ब्रेकअप थोड़ी ना कर रहा हूँ। विंग कहता ओह तुमने तो ब्रेकअप कर लिया मुझसे। तो वांग जी कहता मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं कर रहा और ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड देन वो बस मजाक था। विंग कहता व्हाट मजाक? वांग जी कहता जो मैंने किया था। देन विंग कहता ओह तुम्हारा मजाक? नहीं वांग जी तुमने कोई मजाक नहीं किया, यू नो, तो तुम क्लब में गए, क्लब में जाने के बाद लड़कियों के साथ एंजॉय किया, देन 3 सम किया, 2 सम किया, 4 सम किया या 5 सम किया, सारी सम करके आ गए एंड देन एंजॉय किया उन लोगों के साथ। देन उसके बाद तुम ऑब्वियसली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हो। देन उसके बाद मेरे साथ ब्रेकअप किया, तो तुमने सब कुछ तो किया, तो ये मजाक कैसे हो सकता है? वांग जी कहता विंग सच में मजाक था विंग। विंग कहता वांग जी मैं कैसे मानूँ ये मजाक था? देन सारी चीज़ें तो सही थी ना, तो मजाक कैसे कह सकते हो? वांग जी कहता विंग सच में मजाक था, मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता, मैं बस तुम्हें थोड़ा सा एहसास दिलाना चाहता, मैं कहूँ तो मैं थोड़ा सा तुम्हें तड़पाना चाहता था। विंग कहता ओ वांग जी ऐसी गलत बातें मत बोलो।
वांग जी कहते सच में विंग मैं बस तुम्हें थोड़ा सा तड़पाना चाहता था और कुछ भी नहीं था। विंग सच में आई लव यू यार। विंग कहता वांग जी क्या मजाक कर रहे हो, तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते हो ना। देन ऐसी स्टूपिड जैसी बातें मत करो। और वांग जी विंग को देख रहा था क्योंकि विंग के फेस के ऊपर इतने से भी एक्सप्रेशन नहीं थे, बट अब देखेंगे तो हम वांग जी के फेस पे बहुत सारे एक्सप्रेशन थे। वांग जी तो डर चुका था, विंग उसे छोड़ देगा। नहीं नहीं नहीं, वांग जी उसे खोना नहीं चाहता, विंग से वो प्यार करता है भाई, प्यार करता है। विंग कहता है कि क्या हुआ है वांग जी, और वैसे भी वांग जी तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें कुछ दे भी नहीं पाऊंगा, यू नो ना, आई एम नॉट कंफर्टेबल फॉर इंटीमेसी देन तुम्हारे पार्टनर से जो तुम्हारे साथ इंजॉय करेंगे। वांग जी कहता नहीं 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 विंग प्लीज़, आई लव यू यार। विंग मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता सच में, मैं ऐसे रह लूँगा, मैं तेरे साथ संन्यास ले लूँगा पर मैं रह लूँगा। विंग आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ ये मजाक नहीं करना चाहिए, आई एम सॉरी विंग, मुझे ये नहीं करना चाहिए सच में, मैं सबसे बोल सकता हूँ, मैं रुको मैं कॉल करता हूँ। ऐसे कहते वांग जी कॉल करने लगता है, और न्यूज़लैंड एंड सॉन्गलैंड एंड हमारे लिली को भी बुला लेता है। एंड देन उन दोनों को भी बुला लेता है, जहाँ पे उन दोनों ने वांग जी के साथ जो नाटक किया था, जहाँ पे विंग कहता है नहीं मुझे ये सब जानना नहीं है, मुझे नहीं जानना है, रहने दो वांग जी, अब हम दोनों के बीच कुछ भी है ही नहीं। वांग जी तो नहीं नहीं विंग प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वांग जी तो विंग के सामने घुटनों के बल बैठ चुका था, वांग जी ऐसे बैठ चुका था। विंग जो था ना वो कॉफ़ी पी रहा था और वांग जी को बस देख रहा था। वांग जी नहीं नहीं विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो ना विंग, यू नो ना, तो तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विंग विंग प्लीज़ प्लीज़। बट जहाँ पे घंटी बजती तो वांग जल्दी उठ कर जाता है। देन उसके बाद वहाँ से सॉन्गलैंड सभी लोग आ चुके थे, जहाँ पे वांग जी जिस कहते हैं इसे बताओ हम लोग नाटक करते करे, बताओ तो वो कहते हैं क्या हो गया वांग जी, तो इतना पैनिक क्यों कर रहा है। वांग जी कहते हैं विंग ब्रेकअप कर रहा है यार, वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता। तो सॉन्गलैंड कहते हैं विंग ऐसे मत करो, हाँ वांग जी तुझसे मजाक कर रहा था। न्यूज़लैंड भी कहते हैं कि वांग जी मजाक कर रहा था। देन सभी लोग कहते हैं कि वो मजाक चल रहा था करके। लिली कहते कि मैं तो लेस्बियन हूँ यार, मेरी गर्लफ्रेंड है ऑलरेडी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। विंग बस देखने लगता है। जहाँ पे वो दोनों जो लोग थे ना वांग जी के साथ चिपके हुए थे हाँ जब क्लब में, तो वो लोग भी बोलते अरे यार हम दोनों खुद एक दूसरे के पार्टनर है, वो तो वांग जी के साथ बस नाटक कर रहे थे तुझे जेलसी फील करने के लिए। और वांग जी कुछ भी नहीं, वांग जी तुझसे सच में सच्चा प्यार करता है यार। उसने तो ये तक सोच लिया था कि अगर कभी उसे अपने क्लोज नहीं आने देगा तो वांग जी तेरे लिए संन्यास ले लेगा करके। उसने ये तक सोच लिया तू काहे इतना उसके लिए मरे जा रहा है, हाँ इतना मत उसे तड़पावी। विंग कहता ओ ऐसा है क्या, ऐसे कहते विंग उन्हें देखने लगता। जहाँ पे वो कहता कि हाँ विंग कहता आई डोंट केयर। देन मैंने ब्रेकअप कर लिया। वांग जी अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकलो। एंड देन अपने दोस्तों को भी। वांग जी कहता विंग आई लव यू ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग प्लीज़ ऐसे मत करो प्लीज़ विंग प्लीज़ ना। विंग जस्ट कहता यार तुम लोग यहाँ पे क्या दुकान लगी है, बाजार भरा है क्या, तो यहाँ पे सारे लोग आकर मुंह उठाकर आ चुके हो, निकलो यहाँ से। जहाँ पे न्यूज़ विंग तो ऐसे किसी की बात कर रहा है। विंग कहता कैसे न्यूज़ है, तू ही तो चाहता था मैं थोड़ा सा चेंज हो जाऊँ, यू नो आई एम चेंज। एंड देन मुझे पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ क्या नहीं, तो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि न्यूज़ है, मैंने कहा गेट आउट ऑल ऑफ यू। ऐसे कहते जना विंग बस एक स्मक करते हुए देख रहा था। न्यूज़न भाई विंग के ऐसे लुक को देखकर वो हैरान था। अभी न्यूज़न का ध्यान जाता है विंग के बालों की तरफ, विंग के स्टाइल की तरफ, जहाँ पे विंग कितना एटीट्यूड में बैठा हुआ था। देन न्यूज़न कहते विंग तुझे ये क्या हो गया है, तो विंग कहता ऑफ कोर्स आई एम चेंज, मैंने अपने आप को चेंज कर लिया है, ठीक है ना, मेरे चेंजेस अच्छे लग रहे हैं ना। न्यूज़न ऐसे सुनता है तो वो कहता नहीं विंग तू ऐसा ठीक नहीं लग रहा। विंग कहता न्यूज़न क्या गलत बात बोल रहा है यार, वैसे भी सॉरी न्यूज़न, तू मेरी एक्स बॉयफ्रेंड का फ्रेंड का दोस्त होने के कारण आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं रख सकता न्यूज़न कहता क्या। विंग कहता हाँ ऑफ कोर्स अच्छा नहीं लगता न्यूज़न, यू नो ना फ्रेंड टू फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं। आंखें मिलेंगी एंड देन फालतू का जो एक दूसरे के बीच में होता है ना अनकम्फर्टनेस आ जाएगी, देन बर्डन जैसा फील होगा। आंखें मिलाना आंखें चुराना ये गेम मैं नहीं खेल सकता हूँ, इसलिए सॉरी न्यूज़न, आई थिंक हमारी फ्रेंडशिप इज़ क्लोज। क्या बोल रही हो यार, तू मेरा अच्छा दोस्त है, यू नो हम तो स्कूल टाइम से बेस्ट फ्रेंड है। विंग कहता बेस्ट फ्रेंड थे न्यूज़न, अभी नहीं है। एंड देन आई विल ऑल ऑफ यू ब्रेकअप, मैंने सबके साथ ब्रेकअप कर लिया, ओके यू कैन गो प्लीज़ अपार्टमेंट को खाली करो, मैं बहुत सफिकेशन फील कर रहा हूँ, मेरा बहुत सफिकेशन हो रहा है। वांग जी विंग के पैरों के बाद विंग प्लीज़ ऐसे मत करो ना, यू लव मी ना बेबी, यू लव मी ना। विंग कहता ओ वांग जी, बट वांग जी उसे देखने लगता है विंग प्लीज़ ना ऐसे मत करो ना, प्लीज़ ना विंग, आई लव यू ना विंग प्लीज़ विंग ना विंग, आई एम सॉरी मैं फिर से कभी ऐसा नहीं करूँगा, मैं सच में ऐसा नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ। ऐसे वांग जी कहने लगता है। विंग बस खड़ा हो जाता है। देन कहता है कि वादा करते हो, तो वांग जी बस उसे देखने लगता है और कहता है हाँ मैं वादा करता हूँ। तो विंग होता ना नीचे बैठता है और कहता है सच में वादा करते हो ना तुम, तो वांग जी विंग को देखता है। विंग स्माइल करते हुए बोलता है कि तुम सच में वादा करते हो ना, तो वांग जी कहता है हाँ मैं वादा करता हूँ, सच में वादा करता हूँ। तो विंग बस स्माइल करता है। देन कहता है कि ठीक है फिर। वांग जी कहता है हाँ, तो विंग कहता है कि हाँ जैसे तुमने नाटक किया मैंने भी थोड़ा सा नाटक किया। तो वांग जी कहता है हाँ
विंग कहता हाँ। क्यों, क्या मैं नाटक नहीं कर सकता हूँ? वांग जी उसे देखता है। वांग जी कहता क्या तुम नाटक कर रहे थे? विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता क्यों? तो विंग कहता मुझे तुम्हारे नाटक के बारे में पहले ही पता चल गया था। तो वांग जी कहता कैसे? तो विंग कहता वो ऐसे जहाँ पे मैं न्यूसन के अकाउंट को हैंडल करता हूँ कभी कभी। वांग जी कहते हाँ न्यूसन। विंग को देखते विंग कहता हाँ न्यूसन के अकाउंट को हैंडल करता, बट न्यूसन ने उस लड़की को बताया था, लड़कियों को गाइडलाइन दी थी, यहाँ तक कि लिली को भी उसने गाइडलाइन दी थी कि ऐसे ऐसे करना है करके। तो मैंने वो पुराने चैट पढ़ लिए थे, देन तब मुझे पता चला कि तुम मेरे साथ गेम खेल रहे हो करके मुझे पता चला। एंड देन मैंने भी सोच लिया कि मुझे भी तुम लोगों के साथ गेम खेलना है। न्यूसन कहता क्या इसका मतलब तेरे पास अभी भी मेरा अकाउंट था वीचैट का? विंग कहता ऑफ कोर्स। न्यूसन तुझे पता है ना मुझे पासवर्ड हमेशा याद रहते और तू कभी चेंज ही नहीं करता। देन बस मैंने तुमसे वांग जी से बात करने के लिए तेरे अकाउंट का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा, बट मैंने पुरानी चैट्स देखी एंड मैं देखकर हैरान हो चुका था। देन मैंने भी सोच लिया कि मुझे भी गेम खेलना है, इसलिए मैं भी तुम लोगों के साथ गेम खेलने लगा। वो कहते हाँ तूने तो हमें हार्ट अटैक दे दिया था विंग। विंग कहता तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया था उसका क्या? हाँ इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं। न्यूसन कहता बट ब्रो तू इस तरह से बहुत अच्छा लग रहा था। विंग कहता मतलब कि ऐसे? हाँ मुझे पता है मैं ऐसे भी अच्छा लगता हूँ करके। तो न्यूसन ब्रो तू ऐसे कोल्डली आवाज़ मत निकाल। विंग कहता क्यों, मैं तो अच्छा लग रहा हूँ ना, तूने तो कहा। न्यूसन कहता हाँ ठीक है तू ऐसे ही ठीक है। विंग कहता बट तुम लोगों को तो मैं ऐसे पसंद ही नहीं आता। वो कहता नहीं ब्रो तू ऐसे ही ठीक है, तेरे अंदर चेंजेस हमें नहीं चाहिए। विंग कहता बट सभी लोग तो चाहते थे। तो न्यूसन कहता छोड़ ये सब कुछ छोड़। देन उसके बाद ये लोगों के बीच में ये सिचुएशन सॉल्व हो जाती है, जिसके बाद विंग तो भाई वांग जी को बहुत सुनाता है, मतलब प्यार से सुनाता है कि आगे से ऐसे मत करना करके। तो वांग जी भी कहता है कि मैं नहीं करूँगा करके, मुझे माफ़ कर दो। तो विंग भी कहता है कि चलो ठीक है। देन उसके बाद वांग जी जो है ना विंग के साथ उसी घर में रहता है जहाँ पे विंग एंड वांग जी खाना खाते हैं। देन खाना खाने के बाद होता है ना वो लोग कमरे में आ चुके थे सोने के लिए, बहुत वक्त के बाद वो एक दूसरे के साथ सोने के लिए आ चुके थे, बेड पर लेटे हुए थे। जहाँ पे विंग होता है ना वांग जी की तरफ टर्न होता है, जहाँ पे वांग जी खुद तो पहले से ही विंग को देखे जा रहा था। जहाँ पे विंग होता है ना वो थोड़ा सा वांग जी की तरफ खिसकता है, वांग जी उसे देखता है, वांग जी को लगता है शायद से उसका भरम हो सकता है, भरम वहम। बट हमारा विंग थोड़ा सा खिसकने के बाद वो ना वांग जी का हाथ लेता है और अपने बैक के ऊपर अपने ऊपर रख देता है। वांग जी उसे देखता है, जहाँ पे विंग बस कहता है कि शायद ये सब करके तूने मुझे गलती का एहसास दिला दिया वांग जी। वांग जी उसे देखने लगता है और कहता है हाँ। तो विंग कहता है शायद मेरे डर के चक्कर में मैं तुमसे दूर हो रहा था और मेरे डर के लिए तुम खुद पे काबू रख रहे थे, बट मुझे अपने डर पे काबू करना है वांग जी। वांग जी बस उसे देखने लगता है। तो विंग कहता है मुझे पता है मुझे जिस चीज़ से डर लगता है बट तुम्हें उस चीज़ से खुशी मिलेगी, एंड शायद मेरा इसके कारण अब मैं डर ना बंद कर दूँ, इसलिए वांग जी कम टू क्लोज मी, आ जाओ मेरे क्लोज। ऐसे कहता है जहाँ पे वांग जी कहता है क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो विंग कहता कम ऑन मेरे पास आओ, ऐसे कहते जो विंग बोलता है, जिसके कारण वांग जी कहता हाँ, बट विंग खुद ब खुद वांग जी की तरफ पड़ता है। देन विंग बहुत कुछ वक्त तक रुक कर वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, धीरे धीरे किस करने लगता है। देन उसके बाद किस करते हुए विंग कहता मैं अच्छा किया ना? तो वांग जी कहता है हाँ तुमने अच्छा किया, ऐसा कहता है। देन उसके बाद वो लोग फिर से एक दूसरे को किस करते हैं, वो भी बहुत पैशनेटली एक दूसरे को किस कर रहे थे, जहाँ पे विंग बार बार बोल रहा था कि बट ये नोज़ क्यों बीच में आती है। तो वांग जी कहता अपने फेस को राइट वे में मूव करके रखो, मैं लेफ्ट वे में मूव करके रखता। देन उसके बाद किस करने लगते, जहाँ पे विंग ऑफकोर्स ये सारी चीज़ों को फील कर सकता था, फिर भी विंग को घबराहट हो रही थी। बट वांग जी उसे कह रहा था कि अगर तुम नहीं चाहते, विंग कहता नहीं इस बार तो मैं चाहता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि इसके कारण हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाए करके। तो मुझे ये करना है वांग जी, आई वॉन्ट टू, मुझे ये करना ही है, हम दोनों ये चीज़ करेंगे ही वांग जी एक दूसरे के साथ। तो वांग जी कहता है ठीक है विंग, ठीक है करते हैं, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। देन उसके बाद वांग जी किस करने के बाद विंग के फेस को देखने लगता है और कहता है कि बट तुम अपने आप को फोर्स तो नहीं कर रहे हो ना? विंग कहता है नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी इस बार खुद ब खुद ये सारी चीज़ें चाहता हूँ तुम्हारे साथ करना वांग जी। वांग जी कहता है ओके बेब्स, ओके ठीक है मैं समझ गया, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के ऊपर आते हुए कहता है क्या मैं तुम्हें टच करूँ? तो विंग कहता ऑफ कोर्स यू कैन टच मी। देन उसके बाद वांग जी जो विंग के बेली को टच करता है, बेली पे किस करता है, बेली पे किस करने के बाद होता है ना विंग के चेस्ट के पास आता है। देन उसके बाद भाई विंग का फेस पूरा रेड होने लगता है और विंग कहता है बट गुदगुदी हो रही है। वांग जी कहता है थोड़ा सा तो गुदगुदी होगा ही विंग, और विंग के बॉडी के ऊपर टच करते हुए होता है ना विंग के पैंट को निकालने लगता है, बट विंग हाथ ही बीच में डाल दे। विंग कहता आज के लिए बस इतना करे। तो वांग जी कहता ओके कोई बात नहीं। तो विंग वांग जी को देखने लगता है, मतलब वांग जी ने ऐसे कुछ कहा भी नहीं, ऑफकोर्स विंग देख सकता है कि वांग जी का बॉडी कितना रिएक्टेड है करके। तो विंग कहता नहीं करो कंटिन्यू करो। तो वांग जी बस कहता तुम श्योर हो ना? विंग कहता हाँ
देन उसके बाद वांग जी विंग को हर जगह पे टच करने लगता है और विंग की बॉडी ऑफ कोर्स वांग जी के टच के साथ रिएक्ट करती है, बुरी तरह से रिएक्ट करी जा रही थी। देन उसके बाद वांग जी विंग के स्टाउट जोर को निकाल देता है। विंग तो शर्म से पानी आज हो चुका था। विंग तो भाई अपनी आंखों को ही बंद कर लेता है, कहीं तो अपनी आंखों के ऊपर दोनों हाथ रख देता है और कहता है मुझे ऐसे देखना ही नहीं है, ना ही खुद को देखना है ना ही तुम्हें देखना है। ऐसे कहते विंग अपनी आंखों पे हाथ रख चुका था। वांग जी बस कहते विंग ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझे नहीं देखना चाहते, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। विंग कहता मैं करता हूँ बट मैं ऐसे कैसे तुम्हें देख सकता हूँ भला, हाँ वो भी नेकेड। तो वांग जी कहता है मैं जैसे तुम्हें देख रहा हूँ। विंग कहता तुम्हें तो शर्म नहीं आती, मुझे बहुत शर्म आती है। तो वांग जी कहता विंग तुम शर्माते क्या करना चाहते हो। विंग कहता मैं बस मुझे नहीं करना, बस तुम करो। तो वांग जी कहता है ठीक है देखते कब तक तुम अपने हाथों के ऊपर हाथ रख पाते हो। तो ऐसे वांग जी विंग के पैरों को स्ट्रेच करते हुए अपने फिंगर की मदद से प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। और विंग कहते हैं कि ये दर्द क्यों हो रहा है। तो वांग जी कहता है मैं तुम्हें प्रिपेयर कर रहा हूँ विंग, स्टार्टिंग में तो दर्द होगा ही। तो विंग कहता है ठीक है मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। तो वांग जी कहता है हाँ धीरे धीरे। वांग जी फिंगर के साथ खेलिंग वाला गेम खेलने के बाद उसके बाद वांग जी अपने लोअर पार्ट को विंग के अंदर एंटर कराता है, जहाँ पे विंग चिल्लाने लगता है कि तो ये इतना दर्द क्यों हो रहा है। तो वांग जी कहता है थोड़ा वक्त तो लगता है विंग एडजस्ट करने के लिए। तो विंग कहता हाँ बट ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है मुझे। तो वांग जी कहता है छूकर देख लो। विंग कहता नहीं मैं नहीं छूने वाला। तो वांग जी कहता है ठीक है देखते हैं। ऐसे कहते वांग जी अपने आप को पुश करता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को पुश करना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे पुश कर रहा था विंग के मुंह से अजीब अजीब आवाज़ निकल रही थी। पहले तो उसे तकलीफ हो रही थी, देन धीरे धीरे जो पुशिंग वाली अलग सी आवाज़ निकालना स्टार्ट हो जाती, जहाँ पे विंग खुद के माउथ पे हाथ मैं इस तरह की आवाज़ें क्यों निकाल रहा हूँ। वांग जी कहता है ये तो तुम जानो एंड तुम्हारी फीलिंग्स जाने। ऐसे कहते वांग जी उसे हिट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद विंग की जो आंखों के ऊपर हाथ थे ना वो उसके मुंह के ऊपर आ चुके थे। इसके कारण विंग वांग जी को देख रहा था वांग जी कैसे अप एंड डाउन हो रहा है, वांग जी के लहराते हुए बाल मतलब बाल जो थे ना वो कैसे ऊपर नीचे हो रहे, वांग जी की आंखें कैसे विंग के ऊपर ही टिकी हुई है। विंग वो ना वांग जी को देख सकता है बट विंग के मुंह से मॉर्निंग की ही आवाज़ें निकलती जा रही थी। वांग जी अपने पहले राउंड को परफॉर्म करता है। दैन उसके बाद वो विंग के फेस को देखते हुए कहता है तुम ठीक हो ना, जहाँ पे विंग का फेस पूरा लाल हो चुका था। विंग की आंखों में मोटे मोटे आंसू भरे हुए थे, जहाँ पे विंग को तकलीफ हो चुकी है। विंग की आंखें बता रही थी। विंग कहता मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता अरे तुम रो क्यों रहे हो। विंग कहता मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता ठीक है तुम तकलीफ मत लो, मैं कुछ नहीं करने वाला ठीक है। तो विंग कहता नहीं तुम अब करो, करने लगी हो तो उसके बाद क्या पता मैं तुम्हें करने ना दूँ। वांग जी कहता क्या मतलब है। तो विंग कहता दर्द होगा तो मैं कहाँ करने दूंगा। वांग जी कहता नहीं पहली बार में ही दर्द होता, अब देखना तुम्हें दर्द नहीं होगा। विंग कहता हाँ। वांग जी उसे समझाता है। देन उसके बाद अपना कार्यक्रम स्टार्ट करता है। एंड कार्यक्रम रात भर चलता रहता है। अब सुबह के सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग होता है ना वो अपनी आंखों को खोल चुका था। एंड देन उसके बाद वो वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी आराम से होता है ना विंग को हक करे हुए सोया हुआ था। विंग बस देखने लगता है और विंग फेस को छूते हुए कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया वांग जी इतने वक्त में, आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा है, बट मैं भी कुछ गलतियाँ करता हूँ मुझे पता है बट वांग जी मुझे कभी छोड़कर मत जाना। तो भी वांग जी अपनी आंखें खोलता है, देन कहता है नहीं जाऊँगा विंग, आई लव यू, मैं तुमसे भी ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ विंग। विंग कहता नहीं मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। वांग जी कहता है अरे चलो देखते हैं कौन कितना ज़्यादा प्यार करता है। ऐसे कहते जो वांग जी विंग के ऊपर आने। विंग कहता नहीं सुबह मत नहीं। वांग जी कहता तो चलो शावर लेते हैं फिर। विंग कहता हाँ क्यों नहीं। देन उसके बाद वांग जी विंग को उठाता है, उठाने के बाद वो वॉशरूम में थे एंड देन शावर ले रहे थे, बट फिर भी अभी भी हमारा होता ना विंग वांग जी को नहीं देख रहा था क्योंकि विंग को बहुत शर्म आ रही थी। वांग जी विंग के ऊपर से हाथ हटाता है, उसकी आंखों से हाथ हटा देता है, एक बार तो मुझे देखो विंग, हाँ मैं तो तुम्हें देख सकता हूँ। विंग कहता नहीं। वांग जी कहता देखो भी माई इनोसेंट बॉयफ्रेंड, मुझे देखो। ऐसे कहते जो वांग जी विंग की आंखों से हाथ हटा देता है। विंग को कहता आंखें खोलो। विंग धीरे धीरे खोलने लगता है। विंग के सामने वांग जी की मस्कुलर बॉडी थी। देन वांग जी के बॉडी को देखते हुए विंग भाई लाइक पूरा ब्लश करे जा रहा था। एंड देन उसके बाद विंग तो ऊपर से नीचे तक वांग जी को चेकआउट करना बंद ही नहीं करता। एंड विंग जैसे ही वांग जी के लोअर पार्ट को देखता है और विंग कहता इतना बड़ा कैसे हो सकता है तुम्हारा। तो वांग जी कहता है नेचुरल है विंग, यू नो नेचुरल ब्यूटी। विंग बस उसे देखने लगता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को सीधा उठाता है एंड देन कहता है कि वो नेचुरल ब्यूटी अब तुम्हारे अंदर आने के लिए रेडी है। ऐसे कहते वांग जी होता है ना विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है, जहाँ पे विंग धीरे धीरे उसे मना कर रहा था बट ऑब्वियसली बाद में विंग एडजस्ट होने लगता है। एंड देन फिर उसके बाद वो लोग इंटीमेट होते। एंड देन उसके बाद वो साथ में ही कॉलेज जाते। कॉलेज में जाने के बाद वो वांग जी उसे घर छोड़ देता, मतलब वांग जी उसे लेने के लिए आता। देन उसके बाद साथ में डिनर वगैरह सारी चीज़ें कर रहे थे, मतलब एक नॉर्मल कपल की तरह वो भी अब रहना स्टार्ट कर चुके थे, जहाँ पे न्यूज़ एंड लाइक अब जलने लगा था विंग से, क्योंकि भाई विंग के गले पे हमेशा बाइट मार के निशान होते थे। एंड जहाँ पे हमारा विंग इतना प्राउडली शो करता था कि देखो भाई देखो तुम लोग मुझे क्या समझते हो, मुझे सब कुछ आता है। विंग प्राउडली उसे शो करता था। न्यूज़ एंड लाइक विंग को देखने लगता था, जहाँ पे विंग के लिप्स के तो भाई बहुत सारे बाइट लगे हुए रहते थे, जहाँ पे विंग बॉम्ब लगा कर आता था बट फिर भी विंग के बाइट्स नजर आते थे। विंग के नेक के ऊपर बाइट्स थे। देन उसके बाद विंग जो मतलब वांग जी के साथ बातें कर रहा है। देन वांग जी और विंग मिल रहे हैं तो कैसे विंग दौड़ते हुए जा रहा है और वांग जी सीधा उसे होता है ना बाहों में उठा रहा है। एंड देन उसके
बाद वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, देन एक सबके सामने किस कर रहे हैं, एंड देन विंग फिर खाना खिला रहे हैं वांग जी को। मतलब अलग अलग चीज़ें जो न्यूसन को अब जलन महसूस करा रही थी। मतलब न्यूसन कह रहा था कि मैंने भी इतना कुछ नहीं किया जितना विंग करने लगा है। तो न्यूसन लाइक ऐसे सोच रहा था, हाँ वो विंग को देखते हुए ऐसे सोच रहा था। एंड वांग जी अपने इनोसेंट बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करता था, बहुत ज़्यादा ही। जहाँ पे अभी वांग जी को देखते, वांग जी जो था ना अभी कार में बैठा हुआ था। विंग कहता हम जा कहाँ रहा है? वांग जी कहता मेरी फैमिली से मिलने। विंग कहता बट क्यों? तो वांग जी कहता ऑब्वियसली विंग अब हमारी शादी का वक्त आ चुका। विंग कहता बट नहीं मुझे, वांग जी कहता बट मुझे तो करनी है ना, यू नो मैं तुम्हें रोज़ क्लेम करना चाहता हूँ, रोज़ अपना बनाना चाहता हूँ। विंग कहता वो तो तुम करते ही हो। वांग जी कहता रोज़ मतलब रोज़ होता है पता है मुझे, बट और ज़्यादा। विंग ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग कहता कि बोर और क्या। तो वांग जी कहता दिन रात सुबह शाम ओनली फॉर तुम मेरे रहोगे, ओनली फॉर माई विंग। विंग बस देखने लगता है जन लैन फैमिली के पास आने के बाद, जहाँ पे लैन कुरैन तो लाइक पूरा शौक, क्या भाई तू यही काम करने के लिए वहाँ पे गया था पढ़ने के लिए? तो वांग जी बस अपने अंकल को कहता है अंकल आप ही तो चाहते थे मुझे पढ़ना, एंड देन आखिरकार मुझे लैन कॉर्पोरेशन को ही संभालना है, तो क्या मैं विंग से शादी नहीं कर सकता? कुरैन कहता तेरी उम्र ही क्या है? तो वांग जी कहता अंकल उम्र से क्या ही लेना देना। कुरैन कहता वांग जी तो बस 22 साल का है, और ये बच्चा कितने साल का है? हाँ तो वांग जी कहता 19 साल का। कुरैन कहता सच में? वांग जी तू ये क्या कर रहा है? हाँ वांग जी कहता अंकल प्लीज़ ना, आई लव हर। विंग भी मुझसे बहुत प्यार करता है। जहाँ पे विंग जैसे होता है ना, वो बहुत थोड़ा नर्वस था भाई, वो वांग जी के पीछे ही था। जहाँ पे कुरैन कहता है कि ठीक है इसकी फैमिली से भी बात करते हैं। तो विंग कहता मेरी फैमिली? वो कहता है कि हाँ। जहाँ पे वांग जी कहता शादी करने के लिए दोनों तरफ से तो रजामंदी होनी ज़रूरी है ना, विंग दोनों फैमिली से बात करनी होगी। विंग कहते ठीक है। तो वांग जी कहता हम कल तुम्हारी फैमिली से बात करेंगे। विंग कहता कल ही? तो कुरैन कहता मैं भी चलूँगा। तो विंग कहता आप भी? तो कहता कि हाँ आज के लिए यहीं पे रहो। देन उसके बाद विंग उसी मेंशन में रहता है जहाँ पे वांग जी का कमरा देखते हैं, बहुत खूबसूरत था। एंड देन वो लोग उसी दिन वहीं पे बिताते गए। तो वांग जी के कमरे में एक इंटीमेसी के राउंड ना हो ऐसे कैसे हो सकता है? वांग जी तो पूरी बैंड बजा के रख देता है। देन सुबह के टाइम पे वो लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करके जो विंग की फैमिली के लिए मिलने के लिए चले जाते हैं। देन सुबह ही आए थे, इसके कारण मैडम यू जो थी ना वो घर पर ही मिलती है। जहाँ पे मैडम यू पहले तो बड़ी सी कार देखकर वो शौक थी, एंड देन विंग को देखने के बाद वो और ज़्यादा शौक हो जाती है। विंग को कहती तुम यहाँ? तो विंग बताता है कि हाँ माँ मैं बस आपसे मिलने के लिए। वो कहते कि अच्छा। देन ये कार किसकी है? तभी वांग जी बाहर आता है, देन कुरैन भी बाहर आता है। देन उसके बाद वो मैडम यू को देखते हुए कहते कि हमें आपसे बात करनी है, और विंग तो पूरा नर्वस हो चुका था। विंग घर के अंदर आता है, यान ली और जियांग चांग वहीं पे बैठे हुए थे और कहते तुम यहाँ फिर से आ गए? तो विंग कहता हाँ मैं आ गया। वो यान ली कहते ये वही है? तो विंग कहता हाँ। देन विंग बता देता है। देन उसके बाद कुरैन बात करना स्टार्ट करता है। वी वुशियान एंड लानवांग जी एक दूसरे को पसंद करते, तो हम दोनों की शादी करवाना चाहते करके। तो आप बताइए आप क्या चाहते हो? तो मैडम यू कहते क्या विंग क्या ये सच है? तो विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। तो मैडम यू बस विंग को देखने लगती है और कहती बट विंग छोटा ही है। वो कहता है कि हाँ बट फिर भी मेरा नेफ्यू उसे संभाल सकता है ना वांग जी? वांग जी कहते हैं हाँ, और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। मैडम यू ये सुनकर लाइक शॉक, और विंग को घूरने लगती है और कहती क्या? विंग कहता वो माँ मैं बस वांग जी से प्यार करता हूँ, तो मैं उसके बिना नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैं उसके साथ रह रहा था माँ। तो मैडम यू कहते कि ठीक है ऐसे कहते कि हम सोच कर बताते हैं। तो विंग लाइक माँ मैं उसे करना चाहता। मैडम यू कहते कि मैं बस सोच के बताऊंगी आपको, ऐसे कह देती। देन उसके बाद विंग देखने लगता है। देन उसके बाद वांग जी वहाँ से जा रहे, तो विंग भी जाने लगता है। मैडम यू कहते कहाँ जा रहे हो? यहीं भी रुको, बात करनी बाकी है। तो विंग देख रहा था। देन उसके बाद लैन फैमिली वहाँ से जा चुकी थी, वांग जी भी वहाँ से जा चुका था। देन उसके बाद विंग मैडम यू के सामने, मैडम यू कहते हैं लिविंग रिलेशनशिप में, वाह इतना प्यार हो गया कि ऐसे विंग तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, और ऐसी हरकतें करने लगे सीरियसली विंग? विंग कहता मॉम मैं बस उससे प्यार करता हूँ। मैडम यू कहते कि हाँ प्यार करते हो आप, तुम छोटे हो। विंग कहते बट माँ मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैडम यू कहते बट विंग, तभी यार लिखते माँ सच में उससे बहुत प्यार करता है। लास्ट टाइम याद है ना माँ, वो जब आया था वो कितना रो रहा था, उन दोनों के बीच में कितनी ज़्यादा लड़ाई हो गई थी माँ, आप नहीं जानते। विंग बहुत ज़्यादा हर्ट था माँ। जियांग चंग ने उसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाया था। जियांग चंग कहते बट पहले की तरह ही तो हो गया ये फुस्सी कहीं का। जहाँ पे विंग कहते मैं नहीं हूँ फुस्सी। तो जियांग चंग कहता तुम रोंदू से हो। विंग कहता माँ प्लीज़ ना, वांग जी और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, आई लव हर। विंग माँ प्लीज़ हम दोनों की शादी करवा दीजिए ना माँ। उसकी विंग कहते हैं हाँ शादी के बाद क्या करोगे? विंग कहते मैं उसके साथ रहूँगा खुशी से। मैडम कहते कि अच्छा ठीक है, वैसे भी मैं तुम्हारी खुशी में ही खुश हूँ, वैसे भी तुम्हें जिससे प्यार करना है उससे करो, बट सच में सही पार्टनर को चुनना, समझे ना? वो लोग कहते कि हाँ माँ। देन उसके बाद वांग जी की फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। वांग जी को जब पता चलता है वांग जी लाइक बहुत खुश हो जाता है। देन उसके बाद जो वांग जी विंग से मिलने के लिए आता है, देन उसके बाद वो दोनों शॉपिंग करने के लिए आ जाते हैं। जहाँ पे वांग जी विंग के होता है ना, विंग और वांग जी कार में बैठे हुए थे, जहाँ पे विंग आइसक्रीम खा रहा था। वांग जी विंग को देखे जा रहा था। विंग कहता क्या हो गया, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वांग जी कहता आइसक्रीम से ज़्यादा तो तुम टेस्टी लगते हो। तो विंग कहता हाँ चुप रहो तुम। वांग जी कहता क्यों, मैं क्यों चुप रहो?
विंग कहता तुम मेरी तरह एक्टिंग मत करो। तो वांग जी कहते यू नो नाविंग, तुम्हारी तरह कोई बन ही नहीं सकता, मैं भी नहीं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते, यही काफ़ी है विंग। विंग कहता मुझे तो पता है, बट वांग जी कहता है क्या? तो विंग कहता है कि तुम आइसक्रीम टेस्ट नहीं करना चाहते? वांग जी कहता है ओह हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। तो विंग होता है ना कि थोड़ा सा अपनी माउथ में आइसक्रीम लेता है, अंदर वांग जी को अपनी तरफ खींचता है, जिसके बाद वो किस करने लगते हैं। और वांग जी कहते तुम्हें नहीं लगता तुम आजकल ज़्यादा ही ओपनली हो चुके हो करके, तुम्हें तो शर्म भी नहीं है, हम तो कार में हैं। तो विंग कहता क्या ही फ़र्क पड़ता है, कौन देख रहा है, वैसे भी मैं तुम्हें पब्लिकली भी किस कर सकता है, क्योंकि यू आर माई वांग जी, ओनली फॉर माई। वांग जी कहता हाँ ज़िंदगी भर तो मैं तुम्हारा ही रहूँगा। ऐसे कहते जिन्होंने वांग जी और विंग एक दूसरे को किस कर रहे थे। एंड देन इसी के साथ गाइस ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है कि ये आपको छोटी मोटी सी स्टोरी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, बाय बाय।